हेलो, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? सॉरी, क्षमा चाहता हूँ। थोड़ा टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से थोड़ा लेट हो गया। यहाँ पे बहुत जोर की बहुत तेज बारिश हो रही है, काफी हवाएं चल रही थी, तो उसकी वजह से थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ इसके बीच में। तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, थोड़ा लेट हुआ हमें शुरू करने में, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम आज का चैप्टर हमारे सारे आराम से कंप्लीट करेंगे, इजीली कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए सर चैट सर देखते हैं। चैट सर चैट डिजेबल है। जी सर, जानबूझ के रखी हुई है क्योंकि कल भी हमने देखा लोग बहुत ज्यादा इंटरप्ट कर रहे थे, बार बार बताने के बाद भी। अगर वहां पे ये नहीं होंगे, मतलब लास्ट लास्ट में लोगों ने क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट किए थे, मुझे वो टेक्निकल है, मुझे नहीं पता ये सारी चीजें कैसे होती हैं। हम कोशिश करेंगे, मैं देखता हूँ, पूछता हूँ कि अगर उसको ये कर पाए तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए, कोई इशू नहीं है। थैंक यू सो मच। शुरुआत करते हैं हम लोग आज की। कल जैसे किया था हमने, तो कल के जैसे देखेंगे कि पहले हम देखेंगे कल हमने क्या क्या देखा था, ताकि उसी के आगे आज हम कंटिन्यू कर पाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज साफ है? यस सर। ओके, थैंक यू सो मच। सो हमने कल देखा कि अपर डायफ्राम क्या होता है, लोअर डायफ्राम क्या होता है। हमने कल देखा कि डायफ्राम की सहायता से बिलो द डायफ्राम के ऑर्गन्स को कैसे ट्रीट किया जाता है, उस समय हाथ की पोजीशन कैसे होती है, और अबाव द डायफ्राम के जो ऑर्गन्स है, अबाव द डायफ्राम जो ऑर्गन्स है, सेंस ऑर्गन्स, एक्शन ऑर्गन्स आते हैं हमारे, उनको किस तरह से ट्रीटमेंट की जाती है, ये भी कल हमने देखा। और उस समय पे उनको ट्रीटमेंट करते समय हाथों की पोजीशन किस तरह से होती है, हाथ की पोजीशन कैसे रखनी है, किस तरह से रखनी है, ये भी हमने कल यहाँ पे इस चीज को देखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए आज हम कुछ नेक्स्ट ऑर्गन्स पे भी देखेंगे, उनके बारे में भी जानकारी लेंगे। कल जो देखे थे हमने उनके बारे में भी जानकारी लेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ एक ये होते हैं, कंफ्यूजन्स होते हैं कि किस तरह से इनको देखा जाता है, किया जाता है, तो उनको भी अच्छे से समझना है। हाथों पे प्लॉट करते समय, ऑर्गन्स को हाथों पे प्लॉट करते समय, या शरीर में आई हुई किसी भी रोग का, हम्म, शरीर में आई हुई किसी भी डिजीजेस का, किसी भी रोगों का जब आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो ट्रीटमेंट करते समय हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए ये बीमारी किस किस अवयव से, हमारे शरीर के किस ऑर्गन से रिलेट करती है, हमारे शरीर के किस ऑर्गन से, किस अवयव से रिलेट करती है। और एज पर द सूजो स्टैंडर्ड करस्पॉन्डर्स, उन अवयवों का, उन ऑर्गन्स के एग्जैक्ट लोकेशंस कहाँ पे हैं हाथों पे, ये हमें पता होना चाहिए। राइट, तो उसके लिए यहाँ पे हमने देखा था कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है आपके छाती और पेट के ठीक बीचों बीच, आपके एब्डोमिनल एरिया और आपके चेस्ट के एरिया में जो डिवीजन होता है, वो होता है आपका डायफ्राम। तो डायफ्राम को समझना जरूरी था, उसके लिए यहाँ पे हमने ये चित्र भी देखा था। पहले चित्र में विदाउट डायफ्राम है ये चित्र, और दूसरा चित्र जो है आपका विथ डायफ्राम वाला है। पहला जो है विदाउट डायफ्राम वाला है, सेकंड वाला जो है विथ डायफ्राम वाला है। यहाँ पे ये जहां पे मैं अभी एरो दिखा रहा हूँ आपको, ये वाला जो लोकेशन दिख रहा है आपको, ये क्या है? ये वो डायफ्राम है, ये वो पतली सी झिल्ली है, ये वो वॉल है जो दोनों चीजों में डिफरेंशिएट करता है। क्यों करता है, इसके रीजन भी कल हमने देखे थे। बॉडी के टेम्परेचर्स अलग अलग होते हैं, आपके शरीर के हर एक ऑर्गन के अपने अपने टेम्परेचर अलग अलग होते हैं। समझ लीजिए आपके डायफ्राम के नीचे की तरफ जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का एरिया है, अगर यहाँ पे कहाँ पे कहीं पे भी कुछ भी आपके गलत खान पीन की वजह से किसी भी कारण से यहाँ पे कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, कुछ इन्फेक्शियस हो जाता है, या कोई भी ऐसी बीमारी है, या इसकी हीट अगर बढ़ जाती है, तो वो ऊपर की तरफ ना पहुंचे, या वो इन्फेक्शन जो है इस वॉल को क्रॉस करके उस तरफ नहीं पहुंचे। इसके लिए बहुत सुंदर सा सिंपल सा एग्जांपल बताया था मैंने कल आपको, कि आपके कंपाउंड में कुत्ते हैं, आप डॉग लवर्स हो, आपको पेट्स पसंद है, आपने 4-5 कुत्ते पाल के रखे हुए हैं। अगर आपके और आपके पड़ोसी के बीच में दीवार नहीं होगी, तो आपके कुत्ते भाग भाग के उसके घर में जाते रहेंगे, बराबर है। तो
उस चीज को एक जगह तक ही सीमित रखना है, इसलिए ये वॉल वहां पे है। और ये इंपॉर्टेंट होती है आपके सुजोकरस पाउंडर्स में करते समय, देखते समय भी। इनहेल एक्सेल करते समय आपके डायफ्राम की क्या लोकेशंस होती हैं, कैसे पोजीशंस होती है, कैसे उनमें मूवमेंट्स होती है, ये भी कल हमने देखा। तो डायफ्राम क्या करता है, जब भी आप इनहेल कर रहे हैं, सांस को अंदर ले रहे हैं, तो वो खींचता है, दबता है। क्यों? क्योंकि आपके लंग्स फूलेंगे, फूलेंगे तो उनको जगह चाहिए, तो वहां पे वो नीचे की तरफ जाएगा। बराबर है? आपने अगर कभी ध्यान दिया होगा, काफी लोग ये करते हैं, आपने कभी ध्यान दिया होगा, स्पेसिफिकली सोते समय अगर आप ध्यान देंगे, तो आप जब सांस लेते हैं तो आपका पेट का हिस्सा बढ़ता है, और आप जब सांस छोड़ते हैं तो पेट का हिस्सा घटता है। वो किसकी वजह से होता है? वो भी यहाँ पे डायफ्राम की वजह से होता है, सांस लेने की वजह से नहीं होता है। आप जो भी ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हो, सांसें आपके लंग्स में ही जाती हैं, आपके पेट में जाती हैं क्या? नहीं। लेकिन फिर भी आप महसूस करेंगे कि जब आप सांस लेते हैं आपका पेट फूल रहा है, और आप जब सांस छोड़ते हैं आपका पेट अंदर की तरफ जा रहा है। तो इसका रीजन क्या होता है? यहाँ पे डायफ्राम से रिलेटेड इसका रीजन होता है। और भी चीजें आगे हैं, वो भी हम देखेंगे, वो नेक्स्ट पार्ट है हमारा यहाँ पे। सो नाउ दिस इज योर अपर डायफ्राम। अभी जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, ये क्या है? ये आपका अपर डायफ्राम है। ऊपरी डायफ्राम जिसे कहते हैं, अपर डायफ्राम जिसे कहते हैं हम, ये वो वाला हिस्सा है। कहाँ पे है ये? तो ये जो है यहाँ पे ब्लैक लाइन दिख रही है, ये है आपकी अपर डायफ्राम। सामने की तरफ अपर डायफ्राम, पीछे की तरफ। ठीक है, यहां से डिवीजन होता है। तो डायफ्राम से नीचे के जो भी ऑर्गन्स है, कौन कौन से हैं? लीवर है, गॉल ब्लैडर है, स्टमक है, पैनक्रियाज है, स्प्लीन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, और आपके जेनेटिकल एरियाज है, आपका एनस होल हो गया, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो गए। ठीक है, इसके अलावा उस हिस्से से नीचे की तरफ जितनी सारे आपके एक्सटेंशंस जो भी है, हाथ है, पैर है, ये सारी की सारी चीजें, जब भी इन सब का ट्रीटमेंट करना है, हाथों पैरों का ट्रीटमेंट करना है, इन सब का ट्रीटमेंट करना है, हार्ट और लंग्स को यहाँ पे छोड़ देते हैं, तो इन सब ऑर्गन्स का जब ट्रीटमेंट करना है, हाथ की पोजीशन कैसी होनी चाहिए? हाथ की पोजीशन ठीक यहाँ पे दिखाई हुई उस तरह से होना चाहिए, उंगलियां नीचे की तरफ, और ये आपका रिस्ट ऊपर की तरफ, डायफ्राम ऊपर की तरफ होना चाहिए। बराबर है? तभी आप सही तरीके से सारे ऑर्गन्स को लोकेट कर पाएंगे, हाथ के दो हिस्से करते हुए, हाथ के दो हिस्से करते हुए, आगे की तरफ से और पीछे की तरफ से। इवन आपको पीछे की तरफ के भी ऑर्गन्स के जब लोकेशन ढूंढने होते हैं, उस इसमें भी हम हाथ की पोजीशन इसी तरह रखते हैं, ये हाथ की पोजीशन इसी तरह रहेगी। ठीक है, उसे पीछे की तरफ मोड़ेंगे आप, वापस लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो जाएगा, तो उसको वो नहीं करना है। आपको जो किडनीज भी ढूंढनी है, आज मैं बताऊंगा कि शरीर के पीछे के ऑर्गन्स कौन से हैं आपके। एक ही ऑर्गन होता है आपका, वहां पे किडनीज बची हैं, वही आती हैं। उसके अलावा आपकी स्पाइन होती है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके बैक में, तो वो सारी चीजें आएंगी, उनको देखते समय देखेंगे हम कि किस तरह से हाथों को रखना है। लेकिन एक एक दिमाग में एक फिक्स कर लीजिए कि ऑलवेज कीप योर हैंड लाइक दिस। ये जो दिख रहा है यहाँ पे, आपका हाथ हमेशा इसी तरह से रहेगा, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। जब भी आप हाथों के ट्रीटमेंट्स करें, चाहे तो इसको आप जूम इन करके यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ऑलवेज कीप योर हैंड लाइक इन दिस पोजीशन। ये हाथ हमेशा आपका यूं रहना चाहिए, इसी तरह से रहना चाहिए। कब? जब आप लोअर ऑर्गन्स की, लोअर पार्ट की ट्रीटमेंट कर रहे हो, लोअर बॉडी की ट्रीटमेंट कर रहे हो, किससे लोअर, किससे नीचे की तरफ? तो डायफ्राम से नीचे की तरफ के ऑर्गन्स की जब भी ट्रीटमेंट कर रहे हो, हाथों को ठीक ऐसे रखना है। ठीक है, आसान है। मैं शायद उनको कहा था माइक डिसेबल करने के लिए, उन्होंने गलती से आपका चार्ट डिसेबल कर दिया होगा। प्लीज जब भी आप लोग क्लासरूम में जुड़ रहे हैं, श्योर दैट हम आपका माइक्स बंद रखते हैं यहाँ पे। आप भी अपना माइक्स बंद रखिए। लोग यहाँ पे हेडफोन लगा के बैठे होते हैं कानों में, और आपके बैकग्राउंड में अगर इतनी जोर से आवाजें आएंगी तो तकलीफ हो सकती है लोगों को, और बिल्कुल भी ऐसी हरकतें नहीं करेंगे हम कि जिससे किसी को तकलीफ हो। ठीक है, चलिए। सो कमिंग नेक्स्ट, यहाँ तक समझ गए हैं हम लोग अच्छे से। इन चीजों को कल हम देख चुके हैं, आज वापस प्रैक्टिकल केस में वापस मैं आपको रिपीट करूंगा ये सारी चीजें। ठीक है ना? दूसरा डायफ्राम देखा था हमने,
अपर डायफ्राम। अपर डायफ्राम कहाँ पे देखा था हमने? आपके सामने चित्र है, इस हिसाब से हमने अपर डायफ्राम देखा था। अपर डायफ्राम का इस्तेमाल कब होता है? जब आप आपके डायफ्राम से ऊपर के ऑर्गन्स की ट्रीटमेंट करते हैं। कौन कौन से डायफ्राम्स के ऊपर के ऑर्गन है आपके? आपके दोनों लंग्स हो गए, लेफ्ट लंग्स राइट लंग्स, दोनों लंग्स हो गए। बीचों बीच आपका हार्ट हो गया जो डायफ्राम के ऊपर ही रखा हुआ है। वहां से जब ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो आपकी फूड पाइप हो गई, विंड पाइप हो गई, आपका इसोफेगस जिसे हम कहते हैं वही फूड पाइप विंड पाइप हो गया, आपका थायराइड हो गया, थैलेमस ग्लैंड्स हो गई, आपके आलू आलू लोकल कॉर्ड्स हो गए, गिल आपके लोकल कॉर्ड्स हो गए। ये सारी चीजें हो गई। आपके आंख हो गए, नाक हो गया, मुंह हो गया, आपके दांत हो गए, आपके कान का हिस्सा हो गया, ये सारी चीजें हो गई। ये सारे सेंस ऑर्गन हो गए आपके, लैरिंजिस फेरिंजिस हो गए आपके। तो ये सारे सोरा यंत्र वगैरह जो है, ये सारी चीजें कहाँ आती है? ये आपके डायफ्राम से ऊपर की तरफ आती है, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में आती है। शरीर के यहाँ पे दो हिस्से किए हुए हैं। आज से आप लोगों को भी शरीर को दो हिस्सों में ही देखना है। आपकी खुद की तकलीफ हो या किसी और की तकलीफ हो, शरीर को दो हिस्सों में ही देखना है। कौन सा है? डायफ्राम से नीचे की तरफ, डायफ्राम से ऊपर की तरफ, बिलो द डायफ्राम, अबाव द डायफ्राम। ठीक है, ये पहला हिस्सा हिस्सा होता है। दूसरा हिस्सा कौन सा होता है? फ्रंट साइड, बैक साइड, यिन साइड, यांग साइड। फ्रंट साइड सामने की तरफ, यिन साइड, बैक साइड पीछे की तरफ, यांग साइड। इसको भी अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे बगल वाली इमेज में देखेंगे हम लोग, आप लोग चाहे तो यहाँ पे जूम इन कर सकते हैं। यहाँ पे जब देखते हैं तो यहाँ पे पता चलता है, देखिए ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, इस एरिया में आने वाले सारे ऑर्गन्स, इस इतनी एरिया में आने वाले सारे ऑर्गन्स जो है, फिर वो हार्ट हो गया, आपके दोनों लंग्स हो गए, गले का हिस्सा हो गया, यहाँ पे आने वाली सारी चीजें, और चेहरे का या सर का हिस्सा हो गया, यहाँ पे आने वाली सारी चीजें। एक कहाँ पे आती है? अबाव द डायफ्राम है। उस इसमें हाथ का पोर्शन कैसा होना चाहिए? यूं होना चाहिए, इस तरह से। उस इसमें हाथ को यूं ही पकड़ेंगे। बिलो द डायफ्राम होगा, हाथ का पोजीशन ऐसे होगा, फिंगर्स नीचे की तरफ होंगी। अबाव द डायफ्राम होगा, हाथ की पोजीशन ठीक इस तरह से होगी। और जब आप हाथ को इस तरह से पकड़ेंगे तब उसमें कोई भी मिस्टेक्स यहाँ पे नहीं होंगी। बराबर है? ठीक है, तो ये भी हमने कल देखा था यहाँ तक। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। शरीर के दो हिस्से, ये आपका क्या हुआ नाउ? तीसरे हिस्से पे आ गए, थर्ड स्टेप पे आ गए हम। थर्ड स्टेप पे आ गए हम। ठीक है, सो फर्स्ट वाला कौन सा हुआ आपका? फर्स्ट वाला कौन सा हुआ? ये आ गया वर्टिकल में, हमने शरीर के दो हिस्से कर लिए। यहाँ पे भी वर्टिकल में हमने शरीर के दो हिस्से कर लिए। देखिए यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं हम? प्रोपोर्शंस कर रहे हैं। एक्यूप्रेशर पूरा का पूरा बेस्ड है प्रोपोर्शंस के ऊपर। आप जितने अच्छे से प्रोपोर्शंस कर पाएंगे उतने अच्छे से पॉइंट्स को ढूंढ पाएंगे, उतने अच्छे से आप किसी भी बीमारी की उपचार या ट्रीटमेंट्स तक कर पाएंगे। ठीक है, आफ्टर दैट ये हो गया आपका थर्ड प्रोपोर्शन। सॉरी, दिस इज नॉट योर फर्स्ट ये थर्ड वाला हो गया। तो फर्स्ट वाला कौन सा देखा था? डायफ्राम वाला देखा था हमने। डायफ्राम टू डायफ्राम। ये क्या करता है? शरीर के दो हिस्से करता है, ऊपर का एक नीचे का। उसके बाद में हमने साइड से किए थे, उसमें कौन सा दिखता था? फ्रंट का, बैक का। यहाँ पे शरीर फ्रंट का दिख रहा है, पीछे की तरफ भी है, तो ये क्या हो गया? दूसरा हिस्सा हो गया। तीसरा हिस्सा कौन सा करते हैं हम? शरीर के ठीक बीचों बीच दो हिस्से करते हैं। शरीर के बीचों बीच हम ठीक दो हिस्से करते हैं यहाँ पे, राइट साइड और लेफ्ट साइड। राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। तो इसी तरह से अगर यहाँ पे शोल्डर पेन हो रहा है आपका, तो ये कौन सा शोल्डर है? लेफ्ट साइड का शोल्डर है, और शोल्डर में सामने की तरफ, फ्रंट की तरफ तकलीफ हो रही है। तो लेफ्ट साइड का एरिया कौन सा है? यहाँ पे हाथ का लेफ्ट साइड का एरिया ये है, ये वाला जो है ये लेफ्ट साइड का आ गया पूरा। तो इसमें कहाँ पे? शोल्डर से थोड़ा ऊपर की तरफ, तो ये शोल्डर है। कहाँ पे है? इन पोर्शन में। तो इसलिए मैं पीछे नहीं जाऊंगा, सामने ही देखो, शोल्डर से थोड़ा ऊपर की तरफ, गर्दन की तरफ जाते हुए। तो ये कहाँ पे है? नेक कहाँ पे है? नेक जॉइंट यहाँ पे देखिए, ये आपका नेक जॉइंट है। तो नेक जॉइंट की तरफ जाते हुए शोल्डर के जॉइंट से ठीक हाफ पे आ रहा है ये।
आप लोग चाहे तो यहाँ पे जूम इन कर लीजिए, मैं आपको सर्कल बना के वापस एक बार दिखा देता हूँ। इस तरह से पॉइंट्स तक पहुंचा जाता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक। परसों मैंने कहा था ना आपको, हम लोग देखेंगे कि एक स्पेसिफिक पॉइंट तक आप कैसे पहुंचते हैं। एक स्पेसिफिक जगह पे, यहाँ पे पेन हो रहा है, पेशेंट को पूछिए कहाँ पेन हो रहा है, एक फिंगर से दिखाएगा कि यहाँ पे पेन ही हो रहा है। हमेशा पूछे कि एक फिंगर से बताइए कहाँ पेन हो रहा है। वो जब स्पेसिफिक लोकेशन बताएगा तब आप वहां तक पहुंचेंगे, कहाँ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पे जूम इन कर लीजिए, ये जो सर्कल बनाया मैंने, आप जूम कर सकते हैं स्क्रीन पर से, उसको ये कीजिए। अगर मोबाइल में आप देख रहे हैं तो मोबाइल पे फिंगर्स रखिए, उसको जैसे आप फोटो जूम करके देखते हैं वैसे स्क्रीन को जूम कर लीजिए, थोड़ा सा लेफ्ट राइट कीजिए, आप यहाँ तक पहुंच जाएंगे। ठीक है। और जो लोग लैपटॉप पे देख रहे हैं, स्क्रीन बड़ी होगी तो जूम करने की कोई जरूरत नहीं है, आप थोड़ा स्क्रीन के पास नहीं जाने की जरूरत नहीं, दिख रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे जूम इन कीजिए, मैं वापस एक बार सारी चीजें फिर से बताता हूँ आपको। क्लियर ऑल करते हैं यहाँ पे। देखिए कहाँ पे आपको देखना है ये भी बता देता हूँ मैं। सबसे पहले हम किसका कंपैरिजन कर रहे हैं, हम इसका कंपैरिजन कर रहे हैं इसके साथ। लेफ्ट पोर्शन ऑफ द बॉडी का कंपैरिजन लेफ्ट पोर्शन ऑफ द बॉडी के साथ कर रहे हैं। मैंने क्या कहा, कहाँ पे पेन है आपको, पेन हमें यहाँ पे है, जहाँ पे ये ब्लैक डॉट निकाल रहा हूँ, इस लोकेशन पे पेन है मुझे, शोल्डर और नेक के बीचों बीच इस लोकेशन पे पेन है मुझे, बराबर है। तो इसका ट्रीटमेंट हम हाथ पे कैसे करेंगे, उस स्पेसिफिक लोकेशन तक कैसे पहुंचेंगे, उसको हम हाथ पे कैसे ढूंढेंगे। तो सिंपल होता है, इसके पास का जॉइंट कौन सा है आपका, यहाँ पे शोल्डर जॉइंट है और यहाँ पे नेक जॉइंट है, बराबर है। ठीक वैसे यहाँ पे भी नेक जॉइंट यहाँ पे है, शोल्डर जॉइंट यहाँ पे है। सिंपल है। अब हमें क्या करना है, देखना है कि ये कहाँ पे, कहाँ पे है, ये यिन पोर्शन में है, मतलब सामने की तरफ है, शरीर में सामने की तरफ है, आपके नेक जॉइंट और आपके शोल्डर जॉइंट के बीचों बीच है। नेक जॉइंट और शोल्डर जॉइंट के बीचों बीच है, यिन पोर्शन में है, सामने की तरफ है, बराबर है। तो इसकी ट्रीटमेंट कहाँ पे होगी, यहाँ होगी। देखिए नेक जॉइंट है, ये शोल्डर जॉइंट है, इन दोनों के ठीक बीचों बीच यहाँ पे होगी इसकी ट्रीटमेंट। क्यों, क्योंकि यिन पोर्शन में है, यहाँ पे इसकी ट्रीटमेंट होगी। यही चीज अगर यांग पोर्शन में होती तो कहाँ होता, ठीक हाथ के बैक साइड में जाता मैं। स्कैपुला पे अगर होती तो कहाँ पे जाता, मैं ठीक बैक साइड में जाता। स्कैपुला मेरा पीछे की तरफ है, शोल्डर से नीचे की तरफ उतरता हूँ, वहां पे स्कैपुला है मेरा, बराबर है। तो ये यहाँ पे आपकी ट्रीटमेंट होगी। ठीक, इससे आगे बढ़ते हुए ऐसी ही सारी चीजें हैं, सारे यहाँ पे ये है, ये हम उन्हीं चीजों को और डिटेल में देख रहे हैं जिनको हमने कल देखा था। ठीक है। तो वो हो गया था आपका डायफ्राम से नीचे की तरफ। अब ये आ गया आपका डायफ्राम से ऊपर की तरफ का हिस्सा, डायफ्राम से ऊपर की तरफ का हिस्सा आ गया। तो यहाँ पे भी दिखाया हुआ है। अच्छा ये क्या है, वो लेफ्ट हैंड पे था, पीछे वाला देखोगे आप, ये कहाँ पे है, लेफ्ट हैंड पे है। ये कहाँ पे है, ये राइट हैंड पे है। जानबूझ के ये दो अलग अलग इमेजेस डाली हुई हैं, इसलिए नहीं कि आप कंफ्यूज हो, इसलिए ताकि आप इन दोनों में का फर्क समझ सकें। ठीक है। यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंड पे लेफ्ट पोर्शन जो है वो प्राइमरी है। क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड में आ रहा है। लेफ्ट हैंड पे लेफ्ट पोर्शन, कोई भी शरीर का कोई भी अंग हो, शरीर का कोई भी ऑर्गन हो, कोई भी आपका सेंस ऑर्गन हो, एक्शन ऑर्गन हो, आपके बॉडी ऑर्गन्स हो, कोई भी लोकेशन है, शरीर का कोई भी लोकेशन है, जब लेफ्ट का लेफ्ट हैंड पे ट्रीटमेंट होगी तो प्राइमरी होगी, राइट साइड की राइट हैंड पे होगी तो सेकेंडरी होगी। ठीक है। सॉरी, राइट साइड की राइट हैंड पे होगी तो वो भी प्राइमरी होगी। तो इसको प्राइमरी एंड सेकेंडरी इस हिसाब से इसको समझते हुए चलना है आपको। ठीक है। अब यही सारे करस्पॉन्डर्स जिस तरह से आप हाथों पे देख रहे हैं, इसी तरह से ये सारे के सारे करस्पॉन्डर्स आपके पैरों पे भी इसी तरह से होते हैं। पैरों पे भी ये इसी तरह से होते हैं। पैरों पे भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हो, पैरों पे भी आप ट्रीटमेंट लगा सकते हो। सेम वही तरीका होता है जिस तरह से आप हाथों पे प्रोपोर्शंस करते हुए इन चीजों को ढूंढ रहे हो, ठीक उसी तरह से इनको पैरों पे भी किया जाता है, पैरों पे भी ढूंढा जाता है, बराबर है। तो इसमें कोई जम्बलिंग नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आपको सीखना क्या है, आपको लोकेशंस कैसे ढूंढना है ये सीखना, टेक्निक समझ लीजिए। एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए, आपने अगर आप अगर टेक्निक समझ गए कि किस चीज को किस तरह से करना है,
किस चीज को किस तरह से करना है, अगर इसको टेक्निक को अगर हम समझ जाते हैं, टेक्निक को अगर हम समझ लेते हैं, तो आपको चीजें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको चीजों को रट्टा मारते बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको लेफ्ट एंड राइट, ऊपर से नीचे, 30 का एंगल, 60 का एंगल, 90 का एंगल, ये सारी चीजें करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है, अगर आप इस चीज को टेक्निकली समझ लेते हैं। आप उसके पीछे का उद्देश्य समझ लीजिए कि क्या है, इसको कैसे करते हैं, एक बार समझ गए आप तो ये लाइफ टाइम याद रहेगा। कोई बुक कैरी करने की जरूरत नहीं, कोई पीडीएफ कैरी करने की जरूरत नहीं, कोई वीडियो देखते बैठने की जरूरत नहीं। बराबर है? तो बहुत सिंपल है, काफी आसान है। फिर से इसको देखते हैं। तो ठीक उसी तरह से हाथों पे भी यहाँ पे देखते हैं, कल हमने ये ड्रॉ किया था, इसको देखा हमने किस तरह किया जाता है, कैसे किया जाता है। ठीक है, वापस एक बार चाहे तो आज हम इसको देखेंगे, इसके लोकेशंस को वापस एक बार हम आज हाथ पे भी देख लेंगे। ठीक है, देखिए ये वो पोजीशन है जब आप अंगूठे पे या आप डायफ्राम से ऊपर की तरफ की आप जब ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो यहाँ पे इसको इस तरह किया जाता है। ये नंबर बीच में क्यों आ गया यहाँ पे? अरे ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है, चलिए छोड़िए। तो यहाँ पे देखिए, ये जो पोजीशन है, चेहरा या डायफ्राम से ऊपर की तरफ है, तो ये पोजीशन होनी चाहिए आपके हाथ की, यूं ऐसे। हम्म? आपकी छोटी स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा होगा, यूं इस तरह से ऐसे आपके हाथ की पोजीशन होगी, तो ऑटोमेटिकली डायफ्राम से ऊपर के आने वाले सारे पॉइंट्स जो है आपके बराबर से लगेंगे। यूं रखना है हाथों को, उंगलियों को हल्का सा बेंड करना है, आपका पाम खुला होगा, बेंड सिर्फ फिंगर्स बेंड होगी, पाम खुला होगा, अंगूठा ऊपर की तरफ होगा। बराबर है? और जैसे आपका चेहरा है, जैसे हमने कल देखा था, जब से हमने कल मेजरमेंट्स किए थे, देखा था, पाया था, ठीक उसी तरह से। जहाँ पे चिन है आपकी, ठीक चिन के लाइन में आएगा। आपकी हेयरलाइन जहाँ पे है वो बराबर हेयरलाइन के इसमें आएगा। ठीक है, उसके 3 हिस्से करेंगे, एक नाक के ठीक नीचे से, एक आईब्रो के ठीक ऊपर से, तो बराबर उसी इसमें आएगा। जैसे आपका चेहरा है ठीक उसी तरह से आपको अंगूठे पे भी ये सारी चीजें मिलेंगी। बराबर है? वर्टिकली उसका एक हिस्सा करेंगे बराबर बीचों बीच जाते हुए, यहाँ से भी एक हिस्सा होगा बराबर बीचों बीच जाते हुए, तो इससे क्या मिलता है आपको? लेफ्ट साइड आईज, राइट साइड आईज, ये सारी चीजें मिल जाती है। बराबर है? फिर उसमें आप डिविजन्स करते हैं, फिर उसमें डिविजन्स होते हैं, फिर उसमें वर्टिकली आप दो दो डिविजन्स कर लीजिए आपकी सहूलियत के लिए, और ज्यादा पास में पहुंचने के लिए। इसमें भी आप चाहे तो और दो दो डिविजन्स कर सकते हैं। फिर उसमें हॉरिजॉन्टली भी आप उसमें एक एक डिवीजन कर सकते हो। ठीक है, ये थोड़ा नीचे ऊपर हो रहा है, पहला वाला थोड़ा नीचे चला गया यहाँ से। ठीक है, वैसे सर पे ज्यादा ये कुछ नहीं होता, तो सिर्फ डिविजन्स कर सकते हैं। डिवीजन के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि वो चीजें कहाँ पे है, कैसे है। सारी चीजें, सब कुछ यहाँ पे क्या है, सब कुछ यहाँ पे सिर्फ प्लॉटिंग से, प्लॉटिंग से आपको अच्छे से आनी चाहिए। हम्म? ये अगर आप समझ गए तो आप कोई भी चीजें इसमें आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, लंग्स की ट्रीटमेंट, लंग्स की ट्रीटमेंट कहाँ पे और कैसे कैसे करेंगे वो यहाँ पे दिया हुआ है। हम्म? चलिए, मेरी बात हुई है, आपका चार्ट डिसेबल करवा रहा हूं मैं, कोई इशू नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या देखते हैं हम लोग, यहाँ पे इम्पोर्टेंटली ये देखा जाता है कि किस तरह से हम यहाँ पे ट्रीटमेंट्स करेंगे, ट्रीटमेंट्स देखेंगे, लोकेशंस कैसे हैं। अब यहाँ से जितनी भी आगे इमेजेस देखोगे आप, इन सारी इमेजेस में क्या देखना है, बॉडी पे ऑर्गन के लोकेशंस कहाँ पे है, किस तरह से है। ठीक है, उसी को हम हाथों पे कैसे देखते हैं और उसी को हम पैरों पे कैसे देखते हैं। हम्म? ये जो थर्ड वाली एक इमेज है, इसको अभी नहीं देखेंगे आप लोग तो भी बेटर होगा, इसको थोड़ा हाइड ही करके रखें। ठीक है। हम्म?
यहाँ पे इन चीजों से समझ सकते हैं आप कि कहाँ पे किस लोकेशन पे कौन से ये आते हैं। अब लंग से रिलेटेड कोई भी इश्यूज हो, लंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इश्यूज हो, कोई भी डिजीज हो, उनकी ट्रीटमेंट कहाँ पे होगी? इन्हीं लोकेशंस पे होगी। बराबर है। इसके लिए लंग्स के बारे में बहुत नहीं, थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए आपको यहाँ पे। लंग्स में आने वाली कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों को किस तरह से ठीक कर सकते हैं, फिर कोई भी हो। आपकी छाती में हैवीनेस है, भारीपन लग रहा है, या आपको ब्रीथलेसनेस हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, छाती भर गई है कब से आपकी चेस्ट ब्लॉक हो गई है, भर गई है, आवाज बदल रहा है, छाती में से घरघराहट जैसी आवाजें आ रही हैं, ऐसी कोई भी समस्या हो, ट्रीटमेंट कहाँ पे करेंगे, उसके पर्टिकुलर लोकेशंस बताए गए हैं यहाँ पे। इन पर्टिकुलर लोकेशंस पे ही इन सारी चीजों की ट्रीटमेंट करनी है, ट्रीटमेंट होनी चाहिए। यहाँ पे क्या दिखाया है? दोनों दिखाया है, हाथों पे कहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे और पैरों पे कहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे। बराबर है। निमोनिया जैसी कोई प्रॉब्लम हो गया, दमा है, स्किन डिजीजेस हो गए, काफी लोगों को स्किन से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, अगर ये आपके चेहरे की स्किन से रिलेटेड है तो लंग्स पे ट्रीटमेंट होगी। चेहरा सूज रहा है, चेहरा फूल रहा है, ऐसी कोई चीजें होंगी तो लंग्स पे ट्रीटमेंट होंगी। ट्रीटमेंट क्या करनी है, कैसे करनी है, ये कल हम देख चुके हैं। जो लोग साथी हमारे नए हैं, जो कल की क्लास में नहीं थे, कल की वीडियोस आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी है ये आपका प्रोग्राम, यहाँ पे जूम पे भी चल रहा है, यूट्यूब पे भी लाइव चल रहा है। बराबर है। तो वैसी जो भी दिक्कतें होंगी, फेफड़े से संबंधित जो भी इश्यूज होंगे, उसकी ट्रीटमेंट यहाँ पे होगी। हम्म? उसके उसके बाद में निमोनिया हो गया, आपकी सर्दी हो गई, खांसी हो गई, वैसी कोई चीजें होगी, उनकी ट्रीटमेंट्स यहाँ पे होगी। बराबर है। उसके बाद में अस्थमा हो गया, किसी को दमे की तकलीफ है, अस्थमा की तकलीफ है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, छोड़ने में तकलीफ हो रही है, सांस लेने में दिक्कत है, ट्रीटमेंट यहीं पे होगी आपकी। बराबर है। इसी तरह से बालों से रिलेटेड कुछ समस्या है, चेहरे के बालों से रिलेटेड कुछ समस्या है, शरीर के बालों से रिलेटेड कुछ समस्या है, शरीर के बाल झड़ रहे हैं, चेहरे के बाल झड़ रहे हैं, या चेहरे के बालों में कुछ ये हो रहा है, या चेहरे की स्किन आपकी बदल रही है, बॉडी की स्किन अलग है, चेहरे की स्किन अलग होते जा रही है। हाँ, उसमें चेंजेस होते जा रहे हैं, चेहरे पे सूजन आ रही है, दाग धब्बे हो रहे हैं, ये सारी चीजें क्या बताती हैं? आपके लंग्स में वहां पे गड़बड़ी है। बराबर है। रात को सोते समय पसीना आता है, जिन लोगों को नींद में बहुत ज्यादा पसीना आता है, कई बार लोग तकिया तक गीला कर देते हैं, इतना पसीना आ जाएगा, तो ये सारी चीजें कहाँ से होती हैं? आपके लंग्स में से होती है। इसको लंग्स पर से आप ट्रीट कर सकते हैं। बराबर है। हम्म? ठीक इसी तरह से बाकी की भी चीजें देखेंगे हम यहाँ पे, सारे ऑर्गन्स यहाँ पे। इसके लिए क्या है, देखिए इतने से लोकेशन पे सिर्फ लंग्स नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे ट्रीट होती हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें ट्रीट होती है, लेकिन सिर्फ जरूरी यह है कि हमें यह समझना होगा कि लंग्स में कौन कौन सी डिजीजेस होती है। ठीक है। आपके पास अगर ये बुक्स वगैरह होगी, संस्थान की बुक्स हैं आपके पास, उसमें ब्यौरा दिया हुआ होता है। नहीं भी ब्यौरा दिया हुआ है, आप जिस किसी रोग के लिए उपचार ढूंढ रहे हैं, लोकेशंस अच्छे से समझ लीजिए, सारे लोकेशंस मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, इन डिटेल में बताऊंगा कि आप नींद उस तरह से अगर आप फॉलो करेंगे जिस तरह से मैं बता रहा हूं, आप नींद में भी, आप अंधेरे में भी अगर किसी का हाथ पकड़ लोगे आंखें बंद करके, तो भी आप सही लोकेशन पे पहुंचोगे। सिर्फ आपको ये समझना है उस लोकेशन पे कौन सा ऑर्गन है और उस ऑर्गन से संबंधित बीमारियां कौन कौन सी है, या जिस बीमारी के लिए आप ढूंढ रहे हो, उल्टा आना है, जिस बीमारी के लिए आप ढूंढ रहे हो उस बीमारियों में कौन कौन से ऑर्गन्स सम्मिलित होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स उसमें आते हैं। तो उसको मॉडर्न साइंस के हिसाब से भी देखिए, उसको आयुर्वेद के भी हिसाब से देखिए, उसको होम्योपैथी के भी हिसाब से देखिए। ये वो तरीका है, जब जब हम लोग मास्टर्स करते रहते हैं, तो आपके चौथे, पांचवे, छठे सेमेस्टर्स में, 3 सेमेस्टर में आपको प्रोजेक्ट्स करने होते हैं, एक स्पेशल सब्जेक्ट होता है उस जिसके ऊपर आपको चाहिए उतनी डिटेल्स जमा करनी होती है। तो ठीक उसी तरह से अगर मुझे माइग्रेन की तकलीफ है, या मुझे लंग से रिलेटेड कोई इशू है, मुझे दमा का इशू है, तो मैं उसमें ज्यादा से ज्यादा ये ढूंढूंगा कि किस तरह से इस पे उपचार किए जाते हैं, किस तरह से इस पे ट्रीटमेंट्स की जाती है, कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से ऑर्गन्स इसमें रिलेटेड है। तो जब एक्यूप्रेशर से कर रहे हैं, तो आपको एक बता दूं, एक्यूप्रेशर में ऑर्गन्स को थोड़ा सा अलग ढंग से देखा जाता है, आपके एलोपैथिक या आपके मॉडर्न साइंस के हिसाब से,
आयुर्वेद से बहुत मिलता जुलता होता है, ये होम्योपैथी हो गया या बाकियों से थोड़ा सा अलग देखा जाता है, वो सारी चीजें भी होती है। उसके साथ में कुछ स्पेसिफिक कंटेंट होते हैं, जैसे लंग्स की ट्रीटमेंट और एक कहाँ कर सकते हैं, जब आपके लार्ज इंटेस्टाइन में गड़बड़ी हो, कुछ आपके लार्ज इंटेस्टाइन से आपकी बड़ी आंत में कुछ भी फंक्शनल स्ट्रक्चरल उसके कार्य से संबंधित, उसके आकार से संबंधित कोई भी समस्या हो, तो ऐसे इसमें भी आप लंग्स पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये एक्यूप्रेशर का दृष्टिकोण हो गया। ये कब समझेगा, जब हम उसको इन डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए हमें इतना समझ लेना है बीमारी क्या है, कौन से ऑर्गन्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं और उन ऑर्गन्स के लोकेशंस कहाँ कहाँ पे। इतना भी अगर समझ गए तो भी काफी हो जाता है, बराबर है। अब देखिए यहाँ पे पिछले वाले चित्र में भी और इस वाले चित्र में भी हाथ के लोकेशन कैसा है, यूं है, अंगूठा ऊपर की तरफ है, मैंने फिंगर्स बंद कर लिए, सिर्फ यहाँ पे फिंगर्स खुली हुई है, अंगूठा ऊपर की तरफ है। हाथ ऊपर की तरफ कब होगा, जब डायफ्राम से ऊपर के ऑर्गन्स की ट्रीटमेंट करेंगे। यहाँ पे दोनों चित्रों में देख रहे हैं आप, आपको बॉडी के चित्र में भी यहाँ पे देखिए ये वाला डायफ्राम दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी ये वाला डायफ्राम दिख रहा है, पैरों पे भी यहाँ पे ये वाला डायफ्राम दिख रहा है। तो डायफ्राम से ऊपर अंगूठे तक का ये जो हिस्सा है, ये जो एरिया है, ये लंग्स का है। इसको बीचों बीच डिवाइड कर दीजिए, इस तरफ ये लंग्स हो गया, राइट लंग्स हो गया, उस तरफ लेफ्ट लंग्स हो गए। लेफ्ट हैंड पे है इसलिए इन साइड वाला लेफ्ट होगा, ठीक पैर पे भी वैसे ही होगा। बाहर का राइट होगा, अंदर का लेफ्ट लंग्स होगा। कहाँ से, तो इस कर्व से अंगूठे के इस जॉइंट तक का एरिया, ठीक है। फिर वो लाइन थोड़ी अंदर गई, थोड़ी बाहर गई, कोई इशू नहीं है, ठीक है। हर एक चीज में परफेक्शन होता है, लेकिन एब्सोल्यूट परफेक्शन के चक्कर में ट्रीटमेंट नहीं रोकनी है। बहुत सिंपल ट्रीटमेंट्स हैं ये सारी, बहुत ही आसान चीजें हैं, ठीक है। ठीक इसी तरह से हार्ट का कल भी बताया था मैंने कि हार्ट के उपचार करते समय एक चीज बहुत अच्छे से याद रखना है, ट्रीटमेंट लगाने के बाद पेशेंट को कंफर्टेबल लगना चाहिए या तो न्यूट्रल लगना चाहिए। अगर हार्ट पे ट्रीटमेंट देने समय अगर पेशेंट को पसीना आना शुरू हो जाए या चक्कर जैसा लगने लग जाए, वर्टिगो जैसा लग रहा है, हैवीनेस लग रहा है, सर भारी लगने लगे, सर दर्द होने लगे, हेडेक लगने लगे, सिर्फ हार्ट की नहीं तो कोई भी ट्रीटमेंट्स करने के बाद, पेशेंट को ट्रीटमेंट लगाने के बाद, आप खुद को भी लगा रहे हैं तो खुद को भी ट्रीटमेंट लगाने के बाद 15 मिनट शांति से बैठे रहना है। 15 मिनट देखिए सिर्फ कि क्या उसमें रिजल्ट्स आ रहे हैं, कौन सी चीजें दिख रही हैं, फिर उसके बाद आप उठिए। अगर तब आपको सामान्य लगता है तो ये आपको सूट कर रही है, आप उसको लगा सकते हैं। कल जैसे प्रैक्टिकल करते समय मैंने जैसे ही हार्ट पे लगा, थोड़ी देर में मुझे बहुत तेज पसीना आने लगा। इसका मतलब ये था कि मुझे उस ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, मैंने तुरंत उसको हटा दिया, विद इन 5 सेकेंड्स नॉर्मल हो गए। तो जब भी आप हार्ट पे ट्रीटमेंट कर रहे हो, जेनेटिकल ऑर्गन्स पे ट्रीटमेंट कर रहे हो, या आप एनएस होल पे ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो ये कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं या ऐसे लोकेशन है जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, शरीर के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत सेंसिटिव होते हैं। ऐसी चीजों में ट्रीटमेंट करते समय बहुत हल्के हाथ से ट्रीटमेंट करना है। हाँ, मैं उन भाई साहब को भी रिक्वेस्ट करता हूँ जो अपने चैनल पे जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के सबको बताते रहते हैं जोर जोर से दबाइए, जोर जोर से दबाइए, नहीं, गलत तरीका है। प्रेशर कितना होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए, ठीक है। प्रेशर इतना ही होना चाहिए। आप कितना दबाव दे रहे हैं इस पे भी वहां पे रिलेटेड होता है कि एनर्जी आपकी बढ़ रही है या घट रही है। एकदम लाल हो जाए तब तक दबाइए, बिल्कुल भी नहीं। उसको सिर्फ 1 मिनट तक किसी भी पॉइंट को दबाइए। कल ही आपको बताया कैसे दबाना है किसी भी पॉइंट पे। आप जब स्टिमुलेट कर रहे हो तो स्टिमुलेशन कैसे करना है, टिक टिक 1 छोड़ देना है, टिक टिक 2 छोड़ देना है। किसी भी पॉइंट पे 0.8 सेकंड से ज्यादा प्रेशर स्टिमुलेशन के लिए नहीं देना है। मुझे चेक करना है तो 30 सेकंड्स तक कंटिन्यूअसली प्रेशर दूंगा मैं। आई विल कीप होल्डिंग। ये होल्ड कब करके रखता हूं मैं, जब मुझे मेरे उस पॉइंट पे परफेक्ट पेन मिलता है। बहुत लोग एक गलती करते हैं, पेन के चक्कर में पॉइंट्स करते हैं कि यहाँ पेन है, नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, हाँ यहाँ पेन है, हाँ तो ये बराबर पॉइंट है। नहीं, पेन मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आपके शरीर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। पेन मिल रहा है इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि पॉइंट मिल गया करके, ठीक है। लोकेशन सही होना चाहिए, लोकेशन सही होना चाहिए। आंख मेरी यहीं पे है, ये आंख का लोकेशन है कि नाक के ठीक बराबर बगल में, तुरंत बगल में, हाफ डिस्टेंस में मेरी आंख आएगी, ये उसका लोकेशन है, ये उसका एड्रेस है।
आप रास्ते पे चलते हुए कहीं मुझसे मिल गए, अरे मुझको आज ये वाले चौक में मिल गए, ये वाले कॉर्नर पे मिले, ये वाले नाके पे मिले, ये वाले स्टेशन पे मिले, इस वाले शहर में मिले। मैं आपको बॉम्बे में मिल गया मतलब मैं बॉम्बे में रहता हूँ क्या? नहीं, तो लोग तो वो गलत लोकेशन है। तो मैं वहां पे मिल गया, पेन वहां पे मिल गया मतलब ये उसका लोकेशन नहीं है। जब भी पॉइंट्स आप लगाएंगे उसके एक्यूरेट लोकेशन पे लगाइए। लोकेशन कहाँ है? पुणे है मेरा, बराबर है। 2 से 4 बजे तक का, 2 से 6 बजे तक का लोकेशन क्या होता है हमारा? जूम पे होता है, नहीं तो ये यूट्यूब पे होता है, बराबर है। रोज रोज की आपके 8 घंटे की क्लासेस चलती हैं, सुबह की भी चलती है, शाम की भी चलती है, पेशेंट्स की भी चलती है। जिन लोगों को आना है, बैठना है, देखना है, समझना है कि किस तरह से पेशेंट्स किए जाते हैं, किस तरह से केस हिस्ट्रीज ली जाती है, बाकी की चीजें कैसे की जाती है, वो भी वहां पे है। जिनका समय नहीं मैच हो पा रहा है, काफी सारे लोगों ने मुझको भेजा कि सर कि हम अपने कामों की वजह से नहीं कर पा रहे, लेकिन जो वीडियोस मिल रहे हैं उससे काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। तो जो लोग अपने काम में बिजी हैं, घर परिवार संभालना है, फैमिलीज भी देखनी है आपको, अपने घर के लिए आप ब्रेड एंड बटर का काम कर रहे हो, आपको ही अर्निंग सारी करनी है। तो इन दोज सिचुएशंस वेयर यू आर नॉट एबल टू connect directly with us, in that situation also you are getting the recordings of each and every classes every day। और ये रिकॉर्डिंग्स वहां पे यूट्यूब पे आपकी अगले कम से कम 30 दिन के लिए होती है। उसके लिंक्स आपको प्राइवेटली क्लास में दे दिए जाते हैं, जो 40 डेज की क्लासेस होती है। और जो हमारे फ्री है लेक्चर्स, उसके तो सारे के सारे वीडियोस आपको ऑनलाइन होते हैं। अब तो डायरेक्टली ही ऑनलाइन हो रहा है, तो सारे के सारे वीडियोस वहां पे आपको यूट्यूब पे मिल जाते हैं। रिवाइट कीजिए उसको। रूल्स एंड रेगुलेशंस, कौन कौन से रूल्स फॉलो करने हैं एक्यूप्रेशर की ट्रीटमेंट करते समय, कब लगानी है, कब नहीं लगानी है, कैसे लगानी है, कैसे नहीं लगानी है, इसका भी वहां पे ट्रीटमेंट के वहां पे एक वीडियो बना हुआ है, उसको जाके देखिए। बच्चों में कैसे लगाना है, बूढ़ों में कैसे लगाना है, बीमार व्यक्ति में कैसे लगाना है, कितना समय रखना है, क्या रखना है, सारा उसमें पता हुआ है। लंबा चौड़ा पूरा एक वीडियो दिया हुआ है वहां पे, उसमें जाके देखिए। वो नोट्स बनाइए, उसको उसको समझिए। फॉर्म कैसे फिलअप करना है, कौन कौन सी डिटेल्स जरूरी है आपको। जब आप सिर्फ फोन कर, आप सिर्फ वहां से पूछोगे सर मेरे इंसोमेनिया की ट्रीटमेंट, नहीं बता पाएंगे। कुछ, हाँ कुछ ये होती है ट्रीटमेंट्स की जो 90% लोगों को लागू हो जाती है, वो बताते हैं। लेकिन अगर आप अनफॉर्चुनेटली आप उन 10% में से हो कि जिनको वो ट्रीटमेंट नहीं लागू हो रही, तो फिर आपकी केस की डिटेल्स चाहिए होंगी। आपका नी ही पेन कर रहा है, सबके नी का जैसे ट्रीटमेंट हो रहा है उनका ठीक हो रहा है, आपका नहीं हो रहा है, कुछ तो दूसरी चीज है, वो समझनी होगी। आपकी डिटेल्स चाहिए। आपके नाखून में खुजली हो रही हो, नहीं तो आपके शरीर में कहीं पे, भगवान ना करे किसी को भी हो, कोई भी बड़ी बीमारी हो। स्वस्थ रहिए, सब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लोगों को स्वस्थ रखिए। तो छोटी से छोटी बीमारी हो, बड़े से बीमारी, बड़ी बीमारी हो, थोड़ी सी डिटेल्स मिलती है तो पता चलता है कि शायद ये सिम्टम हो। माइग्रेन जैसा पेन भी जो होता है ये बीमारी नहीं होती। हम माइग्रेन को हेडेक 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 करके लेते हैं। माइग्रेन इज अ सिम्टम। माइग्रेन इज अ सिम्टम। माइग्रेन एक लक्षण है। माइग्रेन सिर्फ एक लक्षण है, वो बताता है शरीर में दूसरे ऑर्गन्स की बीमारियां बता रहा है। उन ऑर्गन्स को हम कुछ कर ही नहीं रहे, हम पेन किलर पे पेन किलर खाए जा रहे हैं, सर को दबाए जा रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है। थोड़ी देर आराम लगता है, कुछ पॉइंट्स लगाने पे फिर शुरू हो जाता है, या गोलियां खाने पे फिर। तो उसका रूट पता होना चाहिए। माइग्रेन जैसी बीमारियां जो कहीं पे भी नहीं ठीक होती, किसी भी मॉडर्न पैथीज में इसके लिए उपचार नहीं है। एक्यूप्रेशर में फ्रॉम द फर्स्ट डे यूं रिजल्ट्स मिलते हैं आपको। मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैंने अपना खुद का माइग्रेन हटाया है। सालों से मेरे को हेडेक क्या होता है मुझे पता नहीं है। हाँ, मेरे वजह से लोगों को हेडेक हो जाए वो बात अलग है, लेकिन मुझे पता नहीं है हेडेक क्या होता है। ओनली बिकॉज ऑफ एक्यूप्रेशर। मैं जब 4th सेमेस्टर में था, पढ़ रहा था, मेरा स्पेशल सब्जेक्ट था हेडेक। 120 पेजेस का हुआ था, तब जाके समझ में आया था हेडेक क्या है और उसकी ट्रीटमेंट्स कैसे होते हैं। और कोई भी मेरी मन की ट्रीटमेंट नहीं, सारी की सारी ट्रीटमेंट्स खेमका सर की, अग्रवाल सर की उन बुक्स में रखी हुई हैं, भरी पड़ी हुई है। सिर्फ कौन सी चूज करनी है वो समझने के लिए आपको आपकी डिटेल्स चाहिए होती है। तो वो डिटेल फॉर्म कैसे बनाना है, इसका भी एक स्पेसिफिक वीडियो है वहां पे। इसी पे एक्यूप्रेशर उपचार एकेडमी के चैनल पे, सोमेश तिवारी एक्यूप्रेशर उपचार एकेडमी, उस चैनल पे सारी चीजें दी हुई हैं जो आपको जरूरी है। एक बार जस्ट ग्रो थ्रू जाइए, उसमें से देखिए। जब भी समय मिले, बाकी की सारी चीजें देखते बैठने से अच्छा एक बार उसको देखो,
समझिए उसको क्या करना है। मैं कहीं पे भी ये नहीं कर रहा हूँ कि आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, घंटी बजाइए, बिल्कुल भी नहीं। आप उसको देखो, आपको यूज़फुल लगे, हाँ, अगर आपको लगता है ये यूज़फुल है, तो कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा कि मैंने देखा और मेरे लिए मुझे लगा कि यूज़फुल है। क्यों? ताकि दूसरे लोग जब आपकी राय देखते हैं, बराबर है ना? हम लोगों को थोड़ा-सा ये होता है, हम ये रिव्यूज़ ज़रूर देखते हैं कि लोगों का क्या कहना है, तो दूसरों की राय देखते हुए हम वहाँ पे करते हैं। गूगल पे जब आप हमारे क्लिनिक्स के सेंटर्स के बारे में जब आप ढूंढते हैं, यू विल सी द 5 स्टार, अभी 4.9 है, बीच में पता नहीं कहाँ से ये हुआ, बट अब तक का 5 स्टार रेटिंग्स था वो, हाईएस्ट रेटिंग ऑल ओवर इसमें है, टॉप नंबर 3 पे है ये। तो वो यूं ही नहीं है, उतना समय दिया जाता है। पेशेंट जब फर्स्ट टाइम हमारे क्लिनिक में आता है, उसको बता के बुलाते हैं कि कम से कम 1 से 1.5 घंटे का समय निकाल के आइए, ये सारी डिटेल्स वहां ली जाएंगी। तो सारी डिटेल्स क्या ली जाती हैं, कैसे ली जाती है, कौन सी ली जाती है, ये सारी वहां पे आपको उस वीडियो में बताया हुआ है। हाउ टू फिल अप अ केस पेपर करके है, केस पेपर कैसे भरा जाएगा वो वहां पे बताया हुआ है। उसके लिंक्स वगैरह आपके चार्ट बॉक्स में कैसे डालते हैं मुझे पता नहीं, मैं नहीं डाल पाऊंगा अभी। हाँ, आपको चाहिए ये सारी चीजें, यूट्यूब पे जाइए, वहाँ पे चैनल है हमारा सोमेश तिवारी एक्यूप्रेशर उपचार एकेडमी, वहाँ पे सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। वहाँ नहीं तो आपको फेसबुक पे मिल जाएंगी, कहीं ना कहीं से आपको जरूर मिलेगा चीजें। ये क्यों बता रहा हूँ, इतना इतना आपको बोलते हैं ना, फ्रॉम द हार्ट आपको बता रहा हूँ ये, क्योंकि मैं इससे आज चल फिर रहा हूँ। मैं रोज देख रहा हूँ कि लोग इससे कितनी आसानी से लोग अपने बीमारियों को ठीक कर पा रहे हैं। और वही चाहता हूँ कि आप में से जितने भी लोग जुड़े हैं यहाँ पे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपने अभी जस्ट ज्वाइन किया है तो भी, या आपने सालों पहले ज्वाइन किया है तो भी, कुछ ऐसी चीजें हैं जो मिस हैंड हो जाती हैं। वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो भी आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, हम उसको आगे देखेंगे। अगर सामने सामने बात नहीं हो पाती है, नंबर सब जगह पे आपको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे भी दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे भी, नीचे भी दिख रहा है, वहाँ पे वो और जो उन्होंने प्रिंट करके रखा हुआ है, कल बार बार करना पड़ रहा था इसलिए उन्होंने प्रिंट करके रखा हुआ है। तो आप सिर्फ टेक्स्ट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं क्लास में होता हूँ, मैं कॉल्स नहीं उठाता, मैं पेशेंट्स के साथ होता हूँ, मैं कॉल्स नहीं उठाता। शाम के समय में आपके कॉल्स उठाता हूँ, शाम के समय में किसी को भी कॉल नहीं करता हूँ। तो डेफिनेटली हम सुबह डिस्कशंस वहां पे भी कर सकते हैं ना। सर में दर्द, अभी जस्ट बात किया हमने, हेडेक के बारे में बात किया, माइग्रेन्स के बारे में बात किया। तो हेडेक्स होंगे, माइग्रेन्स होगी, ऐसी चीजें होंगी। चक्कर जैसा आ रहा है, वर्टिगो जैसे लग रहा है, पूरे बॉडी में डलनेस लग रहा है, अनइजीनेस लग रहा है, तो ये वो सारे लोकेशन है जहाँ पे ट्रीटमेंट्स। ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा जूम इन करके थोड़ा एक डिटेल में इसमें ऐड करेंगे। जरूरी नहीं हर एक चीज बुक्स में आपको मिल जाए, अंगूठे के ऊपर चलता है। तो सबसे पहले अब यहाँ पे देखा था हमने, आप लोगों ने याद होगा स्टार्टिंग के वीडियोस में देखा था कॉस्मिक एनर्जी, जिसको हमने कहा था कि ब्रह्मांड से ब्रह्मांडीय ऊर्जा आती है और वो आपके शरीर के अंदर प्रवेश करती। कहाँ से प्रवेश करती है? तो जो आपके नाखून है, ये जो नाखून है आपके, इन नाखूनों में से प्रवेश करती है, और सर पे आपके DU20 करके एक पॉइंट होता है, इसके यहाँ से वो अंदर की तरफ आती है। तो वो लोकेशन कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है, सर के ऊपर। ये वो पॉइंट बता रहा हूँ आप, कि जिनको कुछ भी नहीं पता है, या जो नहीं समझ पा रहे हैं ट्रीटमेंट क्या करनी है, या जिन्होंने ट्रीटमेंट की है लेकिन ट्रीटमेंट हमारी कुछ आगे बढ़ नहीं पा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या उसमें और मदद चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं? तो ये होता है DU20 पॉइंट। काफी छोटा आ गया, ये होता है यहाँ पे आपका DU20 पॉइंट, पीछे की तरफ होता है थोड़ा सा। यहाँ से 2D इमेज है इसलिए नहीं दिखेगा, लेकिन मैं अंगूठे भी दिखाऊंगा आपको कहाँ ट्रीटमेंट करनी है। तो इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? इसको कहा जाता है 100 बीमारियां एक इलाज। जैसे आप कहते हैं ना, एप्पल्स अ डे कीप डॉक्टर अवे, एक एप्पल रोज खाइए, डॉक्टर रोज से दूर रहिए। ठीक है, ठीक उसी तरह से ये एक ऐसा पॉइंट है कि इसको आप रोज इस्तेमाल कीजिए, और आप उसका बेनिफिट क्या होता है देखिए। ठीक है, कहाँ पे आता है ये पॉइंट? बराबर यहाँ पे आएगा, टॉप पे। क्या करना है यहाँ पे? सिर्फ एक मेथी का दाना लगा के रखना है, ऊपर से आएगा, ऊपर से आएगा, सामने से नहीं देखेंगे, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको बाहर की तरफ बनाया है। थोड़ा सा क्या किया है, इसको बाहर की तरफ क्यों बनाया है? उस ड्राइंग से थोड़ा बाहर की तरफ, जब भी कोई भी चीज बाहर की तरफ देखोगे तो वो बगल में आ रही है या ऊपर आ रही है, जिसको आप
ड्राइंग्स में नहीं दिखा सकते, समझो। अब यहाँ पे ये कैसे है, ये थोड़े बाहर की तरफ ड्रॉ किए हुए, ये थोड़े बाहर के तरफ ड्रॉ किया, तो ये क्या बता रहे हैं, थोड़े से बगल से आएंगे। ये ऊपर की तरफ ड्रॉ हुआ है, तो ये क्या बता रहा है, ये ऊपर से आएगा। तो बराबर आपके अंगूठे के टॉप ऑफ द हेड पे यहाँ पे क्या करना है, जो भी ट्रीटमेंट्स आप कर रहे हो उसके साथ में यहाँ पे एक मेथी का दाना लगा लो। एक मेथी का दाना लगाना है, ना टोन सीडेट के चक्कर में पड़ना है, ना क्लस्टर, ना कुछ ना कुछ, ना कोई कलर फलर, कुछ नहीं। सिर्फ एक मेथी का दाना लगा लो। कब लगाना है, रात को सोते समय लगा लो, सुबह निकाल दो। 100 बीमारियों पे काम करेगा ये, 100 डिजीजेस पे काम करेगा ये, बराबर है। तो इसको अच्छे से समझ लेना है। इसके अलावा और एक चीज है, कॉस्मिक एनर्जी सिर्फ यहाँ से आती है क्या, ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारी तो सिर्फ यहाँ से नहीं आती है, इस डिश एंटीना से नहीं आती, तो इसके अलावा और 20 डिश एंटीना है। ये जो आपके नेल्स हैं, ये जो नेल्स है ना, आपके सारे नाखून जो हैं, ये नाखून यहाँ पे क्यों है, ठीक जैसे आपके सामने की तरफ फिंगरप्रिंट्स होते हैं, ठीक उसी तरह से बैक साइड में भी फिंगरप्रिंट्स होती है। ये बहुत सेंसिटिव होती है, यहाँ से पूरी कॉस्मिक एनर्जी आपकी ग्राफ्स की जाती है। पूरी कॉस्मिक एनर्जी यहाँ से शरीर लेता है, जिसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा कहते हो आप, वो यहाँ नाखूनों में से आती है। इसलिए उस पे ये ट्रांसपेरेंट नाखून कैसे होते हैं आपके, देखिए जो डेड नाखून है, आपको दिखाने के लिए सिर्फ मैंने नाखून नहीं काटे हुए अभी, तो जो डेड नेल्स होते हैं वो आपके व्हाइट होते हैं। लेकिन जो आपके डेड नेल्स नहीं है वो कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। आपको वहां से आपका नीचे का ब्लड का कलर भी दिखता है, मतलब वो नेल्स के नीचे स्किन का लेयर है जो फिंगरप्रिंट्स के जैसे होते हैं आपके, और उसके नीचे वहां पे बहुत सारी आपकी सेंसिटिव नर्व्स हैं, और आपके यहाँ पे क्या होते हैं, जो रेडिश दिखता है तो वो ब्लड वाला हिस्सा आ गया। तो वो इतने 3 लेयर्स के बाद में भी आपको नेल के ऊपर से दिखाई देता है यहाँ पे पिंक कलर आपका, ठीक है। तो ये भी क्या है, यहाँ से भी हम कॉस्मिक एनर्जीज डाउनलोड करते हैं इस बॉडी में, यहाँ से भी कॉस्मिक एनर्जीज डाउनलोड होती है, जो रोज होना जरूरी है। मल्टीपल एनर्जीज आती है इसमें से आपके पास, आप सोच नहीं सकते, इतनी तरह तरह की चीजें, नॉलेजेस यहाँ से प्राप्त होती है। कई बार ऐसा होता है कि लोग हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, स्पेसिफिकली फीमेल्स केस में, तो हमारे यहाँ पे क्लिनिक में एक छोटा सा किट रखा हुआ है, एक छोटा सा डब्बा रखा हुआ है। यहाँ पे घर पे भी होता है मेरे पास, लेकिन अभी नहीं है, हटा दिया मैंने। छोटा सा डब्बा होता है, उसमें एक रुई होती है और एक होता है आपका नेल पॉलिश क्लीनर, ठीक है। सबसे बड़ी समस्या है, जितने भी हमारे यहाँ पे, थैंक यू, जितने भी हमारे यहाँ पे मदर सिस्टर्स, माताएं बहनें जितने भी हैं, सारी की सारी सबसे रिक्वेस्ट है, आपको अगर नेल्स पेंट करने हैं तो ओकेशनली कीजिए, किसी पार्टी को जा रहे हो लगा के जाओ, आते ही तुरंत उसको नेल रिमूवर से उतार दो, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर आपको लगता है कि लॉन्ग टाइम तक आपको नेल्स को कलर करके रखना है, यूज मेहंदी या आलता जिसे कहते हैं, एक रेड कलर का आलता होता है जो ट्रेडिशनली हम यूज करते हैं किसी भी पूजा में, किसी भी त्योहार में, किसी भी इसमें, शादी ब्याह में भी यूज किया जाता है, पैरों पे लगाया जाता है, उंगलियों पे लगाया जाता है। सो यूज द नेचुरल कलर्स। आप आलता यूज कर सकते हैं, आप मेहंदी यूज कर सकते हैं। ये नेचुरल कलर्स होते हैं, ये आपके बॉडी को और ज्यादा हील करने में मदद करते हैं। लेकिन आप जितना ज्यादा आर्टिफिशियल कलर्स अपने नेल्स पे लगाओगे, इट विल बी कॉज यू टिल टू द कैंसर्स ऑल्सो। इससे कैंसर्स भी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नासा की रिसर्चेस बताती है, ये हार्वर्ड्स वगैरह जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज की रिसर्चेस बताती है, वर्ल्ड के बड़े बड़े टॉप डॉक्टर्स ये सारी चीजें बताते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ आपको उसको एक्यूप्रेशर शास्त्र के दृष्टिकोण से कैसे देखा जाता है ये बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप जब नेल्स लगाते हो, जो कोई रंग आप लगा रहे हो वहां पे, उसी रंग की एनर्जी वहां पे कार्य करती है, और वो आपके शरीर पे उस तरह से कार्य करती है। आपका ये अंगूठा क्या है, अस्पताल सुजोक, आपका अंगूठा क्या है, ये हेड रीजन है ना, आपका सर का हिस्सा है। तो यहाँ पे अगर कुछ तकलीफ है, ट्रीटमेंट आप यहाँ पे कर रहे हो, तो ये क्या हुआ आपका, ये अंगूठे का नेल क्या हुआ आपका, बैक ऑफ द हेड है, सर का पीछे का हिस्सा। नाना पाटेकर जी ने बताया ना किसी मूवी में, यहाँ पे मत मारो, छोटा दिमाग होता है, आदमी मर जाता है। सो ये कितना ज्यादा सेंसिटिव हिस्सा है, ठीक उसी तरह से ये भी आपका बहुत ज्यादा सेंसिटिव हिस्सा है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज है, बहुत इंपॉर्टेंट जॉइंट्स होते हैं, आपकी स्पाइन आपके ब्रेन से जुड़ती हैं, वहाँ पे छोटे 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 बहुत सारे हिस्से होते हैं, मेडुला, सेरेबेलम, स्पॉन्स, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है वहाँ पे। तो वो सारी कहाँ आती है, इस हिस्से में आती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया होता है।
अब जब आप यहाँ पे रंग लगाएंगे तो डायरेक्टली आपके ब्रेन पे इफेक्ट करेगा। लाल लगाओगे, तमतमाते रहोगे, पिंक लगाओगे, कुछ और मौसम में रहोगे। आजकल तो पता नहीं कौन कौन से होते हैं। एक एक माताजी आई थी हमारे पास, उन्होंने तो मल्टीपल कलर्स लगा के रखे थे। व्हाइट था, ब्लैक था, पिंक था, येलो था, ग्रीन था। मुझे ऐसा लगा कि सारी शीशियां खत्म होने आ गई थी, तो सब में से एक एक लगा लिया होगा। मेरे यहाँ पे क्लिनिक में हम ट्रीटमेंट भी नहीं करते हैं। अगर डब्बा नहीं अवेलेबल होगा, ठीक बगल में एक ब्यूटी पार्लर है, वहाँ पे बता के रखा हुआ। जैसे वहाँ पे आप जाके बताते हो ना कि डॉक्टर बगल से सोमेश तिवारी सर ने भेजा है, वो लोग बिठाते हैं, तुरंत नेल रिमूव करके भेज देते हैं। उसके चार्जेस भी आपको पे करने होते हैं, हम नहीं करते उसके चार्जेस पे। तो ये क्यों नहीं करना है? ये आपके शरीर पे इफेक्ट करता है। स्त्रियों का हेल्दी रहना बहुत जरूरी होता है, एक परिवार के लिए, एक घर के लिए। ठीक है, घर के 4 पुरुष बीमार पड़ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन घर की अगर एक स्त्री बीमार पड़ जाए तो काफी काफी दिक्कतें उठानी पड़ती है। सारा का सारा आपका जो बैलेंस है वो डिसबैलेंस हो जाता है। और यहाँ पे हम सीख ही रहे हैं एक्यूप्रेशर में कि एवरीथिंग शुड बी बैलेंस। शरीर में आने वाला कोई भी रोग कैसे आता है? डिसबैलेंसेस की वजह से आता है। तो ये नेल पेंट्स लगाना डिसबैलेंसेस क्रिएट करता है आपके शरीर में। जिस जिस तरीके का रंग लगाएंगे आप, उस तरीके का डिसबैलेंसेस होगा। तो उस एक चीज को अवॉइड कीजिए। क्यों? अच्छा, ये तो सिर्फ अंगूठे के बारे में बता। अब यहाँ पे जितने भी स्लाइड्स देखोगे ना, उन सभी स्लाइड्स में आपको दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे एक बगल में एक फिंगर्स भी दिख रहे हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट ये है, जो हम क्लास स्टार्ट होगी 40 डेज की, तो उसमें सीखते हैं हम लोग। ये आपका इनसे करस्पॉन्डेंस है। जैसे इस समय पे आप देख रहे हो, एक हाथ एक शरीर के समान है, उसी तरह से आपकी एक फिंगर एक शरीर के समान कैसे है, उसे वहां पे देखा जाता है। बहुत सुंदर ट्रीटमेंट्स होती है इस पे भी। तो इनके भी बैक साइड में नाखून है, इनके भी बैक साइड में नाखून है। हर एक फिंगर के बैक साइड में नाखून है ना। देखिए, सर दर्द की ट्रीटमेंट कहाँ कर रहे हो आप? ये ऊपर वाले लोब के टॉप पे कर रहे हैं, ठीक उसी तरह से जैसे थंब के टॉप वाले लोब पे करते हैं। तो यहाँ पे एज पर द इंसेक्ट सिस्टम, इसके पीछे की तरफ भी आपका ब्रेन का हिस्सा होता है। तो जितने नेल पॉलिश आप लगाएंगे, वो उतना ज्यादा इफेक्ट करते हैं आपके शरीर पे। तो ट्राई कीजिए इसको अवॉइड करने का। या बेस्ट तरीका बताया मैंने आपको, मोस्ट ब्यूटीफुल लगता है, मोस्ट लो एक्सपेंस होते हैं, बहुत ही कम एक्सपेंस होते हैं। उसमें क्या है? तो एक होता है आपका आलता, कहीं पे भी मिल जाएगा आपको। और दूसरी सबसे बेहतर चीज होती है आपकी मेहंदी। तो मेहंदी में डिप करके रखिए थोड़ा देर, जितना देर आप रखते हो ना, आप यू विल फील दैट कि आपकी पूरी बॉडी कूल हो रही है। ठीक उसके साथ में आपका ये भी हो रहा है। मेहंदी को कब लगाएंगे? गर्मी के सीजन में, ह्यूमिड हीट के सीजन में, या गर्म वाले सीजन में मेहंदी लगाइए। ठंड वाले सीजन में कौन से लगाएंगे? आलता लगाएंगे। नेचुरली डार्क रेड कलर होता है, तो वो आपके बॉडी को गर्म रखता है। ठीक है, फर्स्ट डे हमने जो स्लाइड्स दिखाई थी, उसमें वो मेहंदी वाली स्लाइड्स के साथ में वहां पे वो एक आलता की भी स्लाइड्स थी। आलता क्या होता है? मोस्टली सारी लेडीज को पता होगा, यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं। नेचुरल कलर्स होते हैं, हम हमेशा से यूज करते हैं, वो उसी तरह दिखते हैं, काफी ज्यादा समय तक रहते हैं। ठीक है, तो सर की ट्रीटमेंट कहाँ होगी वो भी देख लिया, और इसके साथ में एक छोटा सा इम्पोर्टेंट एक ये भी कवर कर लिया। ये शायद पता नहीं आज से मैंने कभी बताया था कि नहीं, लेकिन ये भी एक चीज यहाँ पे कवर हो गई। इसलिए जो हमारे पुराने साथी हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, और सब लोग जुड़ते हैं, खुद से जुड़ते हैं, क्योंकि सबको पता रहता है। सब सामने से बोलते हैं कि सर आपकी नेक्स्ट क्लास जब भी होगी प्लीज लिंक भेज दीजिएगा। सब लोग वहाँ पे ऑटोमेटिकली ग्रुप में ऐड हो जाते हैं, वहाँ पे लिंक्स मिलती हैं। क्योंकि हर क्लास में कुछ ना कुछ नया और और कुछ डीपर, कुछ न्यू, कुछ ओल्ड, सारी चीजें होती हैं, उनको कनेक्ट करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। ठीक है, सो इसी तरह से देखिए, अब धीरे धीरे हम नीचे की तरफ उतरेंगे। फीमेल में ब्रेस्ट से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड इश्यूज होंगे। ब्रेस्ट में आपके गांठें बन रही है, स्तनों से दूध नहीं आ रहा है, बच्चों को दूध पिलाने में तकलीफ हो रही है, नवजात शिशु है उसको दूध पिलाने में तकलीफ हो रही है, या स्तनों से संबंधित कोई भी समस्या है, इवन कैंसरेस्ट हो रहा है, ट्यूमरेस्ट हो रहा है, गांठें बन रही हैं, इसमें भी आप काफी आसानी से उसकी ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं। लोकेशंस कहाँ पे है? बैकग्राउंड इसका ब्लैक क्यों हुआ पता नहीं मुझे। लोकेशंस कहाँ पे है इसका? ये यहाँ पे रहा, सॉरी, ये यहाँ पे है, हाथ पे यहाँ पे आएगा,
पैर पे यहाँ पे आएगा। कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, कल ही देखा। यू कैन यूज अ क्लस्टर्स, आप क्लस्टर लगा सकते हो। यू कैन यूज अ मटर, आप मटर लगा सकते हो। आपके पास क्लस्टर नहीं है, आपके पास मटर सीड्स नहीं है, आप छोटे वाले मेथी सीड्स लेके उसके फास्ट क्लस्टर्स बना के यहाँ पे यूज कर सकते हो, बराबर है। इसके अलावा यहाँ पे फिंगर पे दिखाया हुआ है, इस तरह से भी आप लगा सकते हो। ठीक है। स्रोर थ्रोट का इशू हुआ है, गले में कुछ तकलीफ है, थायराइड का प्रॉब्लम है, अब इस लोकेशन पे जो जो चीजें आती है वो सारी होगी। थैलेमस आ गया था आपका, थायराइड हो गया, स्रोर थ्रोट आ गया, आपके स्वर यंत्र आ गए, आवाज में गड़बड़ी हो रही है, ऊंची कन्नूले आवाज। टुकु 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 काय सॉरी। टुका को बेट टुकले ठीक है, ये मजेदार किस्से बीच बीच में होता रहता है, मुझे लगा कोई कुछ बोल रहा है। तो अ, तो थ्रोट से रिलेटेड या उस एरिया से रिलेटेड कोई भी इश्यूज हो गए, ठीक है, यहाँ पे ट्रीटमेंट होगी। कहाँ पे, ये जो बीच में दिख रहा है आपको, ये अंगूठे पे कहाँ पे आता है, अंगूठे पे ये यहाँ पे आएगा, बीचों बीच वाले जोड़ पे। क्या करना है यहाँ पे, सोरो थ्रोट है, थायराइड से रिलेटेड इशू है, हाइपो है, हाइपर है, कोई भी समस्या है, ब्लैक कलर लगाइए। इन्फेक्शियस कुछ भी लग रहा है, ब्लैक कलर लगाइए। कंट्रोलेबल कुछ भी लग रहा है, ब्लैक कलर लगाइए। ठीक है। चीजें बढ़ी हुई लग रही है, ब्लैक कलर लगाइए। फिंगर्स, पैर पे कहाँ करेंगे, पैर पे भी ठीक उसी तरह से अंगूठे के बीच वाले जोड़ पे होगा। और आपके फिंगर्स पे कहाँ पे करेंगे, तो फिंगर्स पे भी इसी तरह से बीच वाले जोड़ पे लगेगा। अब यहाँ पे ये कौन सी फिंगर है, मोस्ट प्रोबेबली इनसे करस्पॉन्डेंस के ट्रीटमेंट्स करते समय हम इंडेक्स फिंगर्स को ही चुनते हैं। सो लेफ्ट और राइट इंडेक्स फिंगर जो भी अवेलेबल हो उस पे भी आप ट्रीटमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। ये भले कि आपकी ये 4 दिन के क्लास का ये टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। तो ये हो गया किस तरह से आप अच्छा, अब ये वही लोकेशन है जहाँ पे चेस्ट में कुछ इश्यूज हो। ये सिर्फ फीमेल्स के लिए है क्या, नहीं, तो इसके अलावा भी अगर मेल्स में चेस्ट में कुछ इशू होता है, चेस्ट के मस्कुलर्स में पेन हो रहा है, क्रैम्प्स आ रहे हैं, कई बार होता है लोगों को चेस्ट के मसल्स में क्रैम्प आते हैं, उनको लगता है हार्ट से या लंग से रिलेटेड कुछ इशू हो गया है, भागे भागे जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर ईसीजी, आईजी, 5G, पता नहीं क्या क्या कौन कौन सी जी कर देते हैं, 2-3 ऑक्सीजन के मास्क लगा देंगे। फिर उसके बाद में क्या होता है वो सब लोगों को पता है। तो सबसे पहले क्या करना है, डॉक्टर के पास जाते रहिए, जाते जाते बस इन लोकेशंस पे थोड़ी देर होल्ड करके रखिए। ठीक है। और डेफिनेटली यू विल सी कि आप डॉक्टर के यहाँ से सिर्फ एक राउंड मार के वापस चले आओगे। ठीक है। तो ये लोकेशंस मेल फीमेल सब में सेम होते हैं, ठीक इसी तरह से इनको यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये बीच में काला क्यों था पता नहीं। ठीक है, होते रहता है, टेक्निकल चीजें हैं, ऑटोमेटिकली कुछ होते रहता है, या किसी को लगा होगा बेटर होगा वो। नोज के लोकेशंस आपने देखी कहाँ पे है, अंगूठे के ठीक बीचों बीच नोज के लोकेशन से। नाक से संबंधित कोई भी समस्या होगी, ट्रीटमेंट आप कहाँ पे करेंगे, आप ट्रीटमेंट नोज पे करेंगे उसकी, मतलब कहाँ पे, जो हमारा अंगूठे पे ये लोकेशन दिख रहे हैं इस वाले नोज पे करेंगे आप उसकी ट्रीटमेंट, बराबर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ ठीक बीचों बीच होगा, यहाँ ठीक बीचों बीच होगा। नोज कहाँ पे है, आपके पूरे चेहरे का ठीक सेंटर जो आता है ये नोज का होता है, उभरा हुआ होता है। यहाँ पे भी आप अगर आपने कल अपने अंगूठों को देखा होगा, मैंने बताया था कैसे देखना है। जैसे इंडियन करेंसीज में साइड में नंबर्स लिखे होते हैं, 2000, 5000, नोट 5000 के हमारे पास है ही नहीं, 500, 1000 की भी नहीं है, तो वो जो भी हो, तो आप जब उन करेंसीज को देखने के लिए यूं करते हो, उसको कल किसी ने बताया भी था, उसको क्या बोलता है, इनसाइड स्लैंट या ऐसे कुछ तो बताया था। तो उस इसमें भी आप अंगूठे को सिर्फ थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करोगे, समझ लोगे। एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 दिन देखिए, 4 दिन देखिए, हफ्ता खत्म होने के पहले पहले आपको आपका नोज दिखना ही दिखना है। कितनी भी आपकी आईक्यू कम हो फिर भी आपको आपका दिखेगा। यहाँ पे आईक्यू का कुछ लेना देना नहीं होता, हमारे वर्किंग हैबिट्स के हिसाब से कभी अंगूठा वहां पे दिखता है, कभी नहीं दिखता है। ठीक है। आंखों की कोई भी समस्या है, आंखों से संबंधित कोई भी समस्या है, रेडनेस हो रही है, बर्निंग सेंसेशन है, इचिंग है, ड्राइनेस है, वहां से वाटरी आईज हो गई है, पानी बह रहा है, आंसू बह रहे हैं, अनवांटेडली उसमें से लिक्विड फ्लो हो रहा है, या कोई दूसरी चीज है, आंखें चिपचिपी हो रही है, टेंस हो रही है, स्ट्रेसफुल हो रही है, पेनफुल हो रही है, जो भी समस्या हो आंखों से संबंधित, ट्रीटमेंट कहाँ पे होगी, इन लोकेशंस पे होंगे। सो एज वेल एज यू कैन ट्रीट ऑन अ हैंड ऑल्सो, ऑन योर palm, on your sole,
एंड योर इंडेक्स फिंगर ऑल्सो। तो ये भी यहाँ पे एक ऑप्शन मिल गया। सो यू हैव सो मेनी मल्टीपल ऑप्शंस। एक बीमारी को ठीक करने के लिए 4 रिमोट कंट्रोल है आपके पास यहाँ पे। यू हैव 4 रिमोट कंट्रोल्स टू ट्रीट एनी डिजीजेस। एक हाथ से नहीं होगा, दूसरे से होगा, इन दोनों से नहीं होगा, तीसरा है पैर है, उससे भी नहीं होगा, चौथा पैर है, चार है, जरूरत ही नहीं पड़ती है। मैंने अब तक देखा है मैक्स टू मैक्स एक से दूसरे तक पहुंच जाओ, चीजें खत्म हो चुकी रहती है, तीसरे चौथे तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है आपको। ठीक है, लोकेशंस को अच्छे से समझ लेना है। दांतों का दर्द, मसूड़ा का दर्द एवं जीभ से संबंधित समस्याएं, तो टूथ एक डिजीज ऑफ गम्स जिनको दांत होल्ड करके रखते हैं, और टंग्स का। इन सब की ट्रीटमेंट कहाँ पे होगी? इन सब की ट्रीटमेंट यहाँ होगी, बराबर है, यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी। मुंह की ट्रीटमेंट यहाँ होगी, यहाँ होगी, यहाँ पे होगी। ठीक है, कान से संबंधित कोई भी समस्या हो, ईयर डिजीजेस, इतना ही लिखा होता है। अब वहां पे आपके ईयर पेनफुल हो रहे हैं, उसमें कुछ बैक्टीरियल हो गया है, कोई फंगस हो गया है, उसमें से फ्लूइड बह रहा है, कान बह रहे हैं, कानों में दर्द हो रहा है, कम सुनाई दे रहा है, ज्यादा सुनाई दे रहा है। कभी कभी होता है ना, लोगों को दीवार के आर पार भी सुनाई देता है, सामने वाले ने कुछ नहीं बोला तो भी उसकी मन की भी बातें सुन लेते हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में भी आप इस पर ट्रीटमेंट कर सकते हो, डेफिनेटली कुछ ना कुछ कार्य करेगा ये। ठीक है, तो कानों के लोकेशंस कहाँ आते हैं? ठीक यिन यांग बॉर्डर पे आते हैं। ये देखिए, ये कौन सा हिस्सा है? ये आपके अंगूठे का बगल वाला हिस्सा है। मैंने जैसे कहा था कि थोड़ा जब बाहर की तरफ दिख रहा है लाइन से, तो इसका मतलब होता है ये साइड वाले हिस्सों में आएंगे। तो कान कहाँ पे होता है? कल हमने ड्रॉ भी किया था, देखा भी था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं सब लोगों के लिए। कान कहाँ पे है? ये आपके कान जा रहे हैं बगल में, यिन यांग बॉर्डर पे। ठीक उसी तरह से अंगूठे पे भी या जहां पे फिंगर्स पे भी लगा रहे हो, तो कहाँ से जाएंगे? ठीक बराबर यहाँ पे यिन यांग बॉर्डर पर से जाएंगे। ये वाला कैसा होता है? ये वाला आपका टैन वाला हिस्सा होता है, थोड़ा ये वाला फेयर वाला हिस्सा होता है, बराबर है। इसी तरह से ये यहाँ पे हमें दिखते हैं, इसी तरह से यहाँ पे हमें मिलते हैं। हेलो सर। हेलो। हाँ सॉरी, सर। हाँ सर, जो आपने वो पॉइंट बताए वो दबाना पड़ता है क्या? क्लास खत्म होगी तब तक आप समझ जाएंगे इसका क्या करना है। अगर आप अभी अभी जुड़े हुए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो पीछे के जो भी 2 दिन के वीडियोस है, 2 दिन के 3 दिन के वीडियोस हैं, उनको देखिए, तो आप समझेंगे यहाँ पे सीट्स कैसे लगाने हैं, कलर्स कैसे लगाने हैं, यहाँ पे प्रेशर कैसे देना है। तो ये आईक्यू प्रेशर है, तो डेफिनेटली वहाँ पे प्रेशर करके भी आप ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं। तो वहाँ पे दबाना भी है, लेकिन 8 घंटे 12 घंटे आप दबा के नहीं रख सकते। तो आप वहाँ पे कलर से ट्रीटमेंट कर सकते हो, मैग्नेट से कर सकते हो, सीड से कर सकते हो। ठीक है, आपको पीछे वाले ओके ठीक है। पिछले 3 दिन के वीडियोस देखते नहीं होंगे। और सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप ऐसे बीच में क्वेश्चंस करेंगे तो सब लोग करना शुरू कर देंगे। ठीक है, क्लास एंड होने दीजिए, आखिरी आधा घंटा, आज का तो पूरा समय आपका ही है क्योंकि आज ज्यादा सिलेबस नहीं है। तो आखिर के आधा घंटा आपको पूरा मिलेगा, आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे वहां पे। और जिनके भी इसके प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस हैं, सारे वीडियोस वहां पे आपके लिए हैं। थोड़ा सा मेहनत कीजिए। ठीक है, आपको परोस के दे दिया है, उसको सिर्फ थोड़ा सा उठाना है और उसको खाना है, चबा चबा के। जितना चबा चबा के खाएंगे, जितना चबा चबा के खाएंगे, उतने अच्छे से डाइजेस्ट होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कानों का हो गया यहाँ पे, कानों के लोकेशंस को देखा हमने। हमने हाथ पे भी देखा था कल इसको। जिन लोगों जो आज पहली बार जुड़े हैं, जिनको इन लोकेशंस को अच्छे से समझना है, प्लीज कल की परसों की प्रैक्टिकल के क्लासेस देखिए, उसमें आप ज्यादा अच्छे से इसको समझ पाएंगे। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को कैसे लोकेट किया जाता है? मुझे सब कुछ याद नहीं है, मुझे नहीं पता कौन सा ऑर्गन कहाँ पे है, मुझे नहीं पता स्प्लीन क्या है, मुझे नहीं पता पैनक्रियास क्या है, आई डोंट नो व्हाट इज अ स्टमक। मेरे लिए तो ये पूरा का पूरा स्टमक है, यहाँ से शुरू होता है यहाँ तक चला जाता है, पूरा पेट है, ये पेट ही है हमारे लिए, और कुछ नहीं है, बराबर है। पीठ मेरे लिए पूरी की पूरी पीठ है। तो वहां पे स्पाइन क्या होती है, आपके बाकी के ऑर्गन्स कौन से होते हैं, किडनीज कहाँ होती है, ये सब मुझको नहीं पता। गुदा द्वार कहाँ है, एनस होल कहाँ है, मुझे ये सब नहीं पता। तो कुछ भी नहीं पता है मुझे, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैं ट्रीटमेंट करूँ। तो कैसे करेंगे? तो सिंपल सा तरीका है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? शरीर के अग्रभाग की, अग्रभाग मतलब फ्रंटल एरिया, सामने का एरिया, इन पोर्शन में, सामने के पोर्शन में अगर कहीं पे भी
मध्य रेखा के क्षेत्र में, मतलब सेंटर लाइन पे, मध्य रेखा के क्षेत्र में अगर कोई बीमारी वहां पे आ रही है तो उसको यहाँ इस तरह से ट्रीट करेंगे, किस तरह से उसे यहाँ पे ट्रीट किया जाएगा, किस तरह से उसको यहाँ पे देखा जाएगा, किस तरह से उसको ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो सेंटर लाइन पे कहा है, तो शरीर के सेंटर लाइन पे हम पहले हाथ को ही देखेंगे, पैर के बारे में हम बाद में देखेंगे। तो सेंटर लाइन कहाँ है, तो पहले बराबर यहाँ पे एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि समझ में आए कि व्हाट इज द सेंटर लाइन। ये होती है सेंटर लाइन। एक्यूप्रेशर में वो चाहे आपका आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर हो, टीसीएम हो, आपका सूजोक हो, आपका बाकी कोई भी हो, सभी इसमें शरीर का मध्य भाग या ये सेंटर लाइन जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट समझी जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये हमेशा आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे होती है, किस तरह से होती है। ठीक है, ठीक इसी तरह से दोनों पैरों के बीच से होते हुए ऊपर की तरफ, दोनों पैरों के बीच से होते हुए ऊपर की तरफ कहाँ तक जाएंगे, रिस्ट जॉइंट के सेंटर में होंगे। तो ये आ जाएगा आपके कलाई का सेंटर या आपके डायफ्राम का सेंटर, रिस्ट जॉइंट का सेंटर यहाँ पे। यहाँ से फिर ऊपर की तरफ चलेंगे नेक तक, और नेक से फिर ऊपर की तरफ सर के सेंटर तक। तो ये क्या हो गया, ये सेंटर लाइन आ गई पूरी। तो सेंटर लाइन पर के पॉइंट्स को कैसे लेना है, जस्ट लाइक इफ यू आर ट्रीटिंग अ थायराइड, इफ यू आर ट्रीटिंग अ थायराइड, कहाँ होगा, थायराइड यहाँ पे है तो यहाँ पे मिलेगा आपको थायराइड, बराबर है। ठीक उसी तरह से अगर उससे थोड़ा नीचे की तरफ जहाँ पे आपके दोनों कॉलर बोन्स जुड़ते हैं, देखिए यहाँ पे दिख रहा है दोनों कॉलर बोन्स किसे कहते हैं, आफ्टर वेयरिंग अ शर्ट पहनने के बाद आपके कॉलर्स जहाँ होते हैं उसके नीचे जो बोन होती है, अनफॉर्चुनेटली आज मैंने टी शर्ट पहना है क्योंकि शर्ट भीग गई मेरी पूरी, तो ये जो है ये कॉलर्स होते हैं। ठीक है, इनको कॉलर बोन्स कहा जाता है। कॉलर बोन्स के आसपास कई समस्या है, तो कहाँ पे है ये, बराबर इस जॉइंट पे है, ये जॉइंट होता है आपका कॉलर बोन जहाँ जुड़ रहा है ना, ये आपका नेक का और आपके धड़ का जॉइंट होता है। आपके ट्रंक रीजन का, ये पूरा ट्रंक रीजन है आपका, तो ये ट्रंक रीजन का और आपके नेक का ये जोड़ होता है। तो वो जोड़ कहाँ आता है, यहाँ आता है, इस जॉइंट पे आता है, बराबर है। ठीक उसके बाद में कहाँ पे आता है, वापस नीचे की तरफ आता है डायफ्राम की तरफ, ये यहाँ पे आपका डायफ्राम है और ये क्या है, चेस्ट का बीच वाला भाग है। तो पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ पे डायफ्राम देखेंगे। तो डायफ्राम कहाँ है, ये डायफ्राम वाला हिस्सा है, ये डायफ्राम वाला हिस्सा है, यहाँ से इस तरफ, यहाँ से इस तरफ, पीछे की तरफ। तो डायफ्राम वाला हिस्सा यहाँ आ गया, बराबर है। ये डायफ्राम वाला हिस्सा आ गया आपका यहाँ पे। डायफ्राम वाले हिस्से के साथ अब बीच वाला हिस्सा आया है, तो चेस्ट के ठीक बीच का हिस्सा, छाती के ठीक मध्य भाग का हिस्सा, बीच का हिस्सा, वो कहाँ पे है, यहाँ पे है। कहाँ होता है ये, दोनों निप्पल्स के, आपके छाती के दोनों निप्पल्स के, आपके चेस्ट के दोनों निप्पल्स के ठीक बीचों बीच होता है ये। यहाँ पे यौगिक चक्र का कौन सा चक्र होता है, जो लोग यौगिक चक्र की प्रैक्टिस करते हैं या जो प्राणिक हीलिंग या वैसी हीलिंग्स वगैरह करते हैं, दे ऑल नो वेरी वेल ये कौन सा है, ये है आपका अनाहत चक्र। ये हृदय चक्र है, ये अनाहत चक्र है आपका। ये कहाँ पे आता है, ठीक यहाँ पे बीचों बीच आता है। ठीक है, आप इन चीजों को समझ गए ना, दुनिया की कोई भी पैथी हो, कोई भी बीमारी हो, आप बहुत इजीली ट्रीट कर सकते हैं। और ये सिर्फ 4 डेज में आप इतना सीख रहे हो, सोचो 40 डेज में कहाँ तक आप पहुंचोगे। समझना है, चीजों को अंडरस्टैंड करना है, सिर्फ कहाँ पे, कैसे, क्या, क्यों, राइट। उससे नीचे की तरफ आते हैं हम, कहाँ पे, ये आ गए हम अपने नाभि के क्षेत्र पे। सोलर प्लेक्सस वाला एरिया है, नाभि का क्षेत्र है यहाँ पे। ये बराबर कहाँ होता है, यहाँ से आपका अपेंडिक्स स्टार्ट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ से इस तरफ आता है और यहाँ से नीचे की तरफ जाके गुदाद्वार में खत्म हो जाता है। और बीच वाला ये एरिया क्या है, ये पूरा का पूरा एरिया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है, उसके बीच में होती है नाभि। तो नाभि कहाँ पे आ रही है, नाभि आपकी ये यहाँ पे आती है, बराबर है। नाभि का एरिया वो वहां पे आ गया आपका, नहीं सॉरी, ये नाभि से थोड़े ऊपर का एरिया आपका, अभी नाभि पे नहीं पहुंचे हम। नेवल यहाँ पे है आपका, इसके नीचे की तरफ है। ये इंटेस्टाइनल एरिया है जिसको हम कहते हैं, जहाँ पे आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया है, आपके स्टूल स्टैग्नेट हो जाए, आपका पेट बराबर से साफ नहीं हो रहा, तो जहाँ पे फूलन होती है, पेन होता है ना, ये वो वाला हिस्सा है।
ये इंटेस्टाइनल एरिया वाला हिस्सा है, और उसके भी सबसे नीचे की तरफ कौन सा आता है, ये आपका जेनेटिकल एरिया आ रहा है। जेनेटिकल एरिया कहाँ आ गया, ये वाला आ गया आपका जेनेटिकल एरिया, यहाँ पे जेनेटिकल एरिया, और इन दोनों के बीच में यहाँ पे आता है ये आपका नाभि का क्षेत्र है, बराबर है। ये वाला आपका नाभि का क्षेत्र है, जो ठीक यहाँ पे जो कल आपने लार्ज इंटेस्टाइन बनाया था ठीक उसके बीच में दिखेगा। तो ये क्या हो गए, ये सारे के सारे आपके लैंडमार्क्स हो गए। इनके मदद से आप अगल बगल के पॉइंट्स को ढूंढ सकते हैं, इनके मदद से आप अगल बगल के पॉइंट्स को ढूंढ सकते हैं। जैसे हमने एक छोटा सा अभी बात किया था कि ब्रेसेस में अगर कैंसर्स हो जाते हैं, तो आज आज के माहौल में फीमेल्स में ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। रॉन्ग लाइफस्टाइल, रॉन्ग मतलब मैं किसी के लाइफस्टाइल या किसी के उस पे मैं ये नहीं कर रहा हूँ, पता नहीं कहाँ से कुछ कौन सी चीज उठ के चली आए, लेकिन कपड़े पहनने से लेके, खाने पीने से लेके, उठने बैठने से लेके, नहाना धोना सोना, हर एक चीज में बहुत बदलाव हो चुके हैं आज। और इन्हीं सारी चीजों का कहीं ना कहीं जाके असर होता है हमारे शरीर पे। उसमें से ये काफी ज्यादा समस्याएं दिख रही हैं फिलहाल आज के इसमें। एक है जो जेनेटिकल ऑर्गन से रिलेटेड है फीमेल्स में, वो एक हो गया। और सेकेंडली एक जेनेटिकल ऑर्गन से रिलेटेड हो गया तो पीसीओडी हो गए, या वैसी कोई समस्याएं हो गई, या बाकी की कोई चीजें हो गई, आपके ओवरीज से रिलेटेड कोई इश्यूज हो गया, पीरियड से रिलेटेड कोई इश्यूज हो गए, वो एक हो गए हैं। सेकेंड है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमनली दिख रहा है, पहले हजारों में कोई एक आध दिखता था, अब ऐसा हो गया है कि हर 10 में से एक को कहीं ना कहीं ब्रेस्ट कैंसर्स के होने के संभावना होती है। नई ब्रेस्ट कैंसर्स कम से कम वहां पे ट्यूमराइज हो जाएगा, ट्यूमर्स हो जाते हैं, या अल्सर्स हो जाते हैं, या एब्सेस हो जाते हैं, कुछ ना कुछ दिक्कतें चालू ही रहती हैं। तो इसका लोकेशन समझना है, तो किसका लोकेशन समझना है पहले मुझे, अगर वहां पे ट्रीटमेंट करनी है, अगर उसकी ट्रीटमेंट करना चाहता हूं मैं, तो सबसे पहले कहाँ पहुंचेंगे, सबसे पहले हम सेंटर ऑफ द इस पे पहुंचेंगे, इस लोकेशन यहाँ पे। इन दोनों के ठीक बीच का लोकेशन ये कहाँ होता है मुझे पता होना चाहिए। वो हाथ पे कहाँ पे है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में है। तो मैंने यहाँ पे उसका बीच देखा, और उसके बगल में मुझे 2 ट्रीटमेंट्स करनी है, उसके बगल में मुझे 2 ट्रीटमेंट्स करनी है। तो बराबर एक ट्रीटमेंट यहाँ पे होगी, एक ट्रीटमेंट यहाँ पे होगी, और दोनों ब्रेस्ट के लिए, या चेस्ट में कोई भी इशू हो, कोई समस्या हो, तो उसके लिए यहाँ पे होगा। ठीक है, आई होप सो इसको यहाँ तक आसानी से समझ चुके हैं आप लोग। इसके लिए एक छोटा सा ले लेते हैं आप लोगों के लिए स्क्रीनशॉट। ये मैं आपको पता नहीं आप सब लोग कहाँ मिलेंगे, यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, फेसबुक पे भी डाल दूंगा। ये सारे स्क्रीनशॉट जो भी आज हम देखेंगे सीखेंगे, सारी चीजें हम वहाँ पे डाल देंगे, ताकि ये आसानी से आपको मिले। क्योंकि पीडीएफ सब तक पहुंच पाएगा क्या नहीं मुझे पता नहीं। ठीक जिस तरह से ये मेल्स में होता है, ठीक उसी तरह से फीमेल्स में होता है। देखिए फीमेल्स में अब क्या मतलब, मेल हो फीमेल हो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हमने क्या देखा, सेंटर पार्ट ऑफ द बॉडी के, इससे हम बाकी की साइड में गए। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अलग 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 पार्ट ऑफ द बॉडीज है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडीज है। अगर वहां तक पहुंचना है, मुझे वहां तक पहुंचना है और वहां पे ट्रीटमेंट करनी है, तो कैसे करेंगे। लोकेशंस को देखिए, उन लोकेशंस के हिसाब से उनके पॉइंट्स को किस तरह लोकेट किया गया है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। ऑटोमेटिकली आप हर एक पॉइंट तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, मुझे बस 1 मिनट दीजिएगा, मैं इसका देखूंगा अगर चार्ट अगर इसका डिसेबल हो पाता है तो, क्योंकि लेकिन बार बार फिर मैं इसको छोड़ के चार्ट की तरफ भागते रहता हूँ। तो हमारे यहाँ पे जो कलीग्स हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, तो उन सब ने भी कहा कि भाई तुम सिखाते कम हो, तुम चार्ट्स में ज़्यादा ध्यान देते बैठते हो, तो शायद इसलिए उन्होंने बंद करवाया होगा। और ये स्लाइड्स भी सारी नई हैं, तो थोड़ा डिटेल में चल के ही सीखना होगा उसे। अब इसके पहले क्या देखा हमने, बॉडी के सेंटर लाइन पे आने वाली चीजों को देखा कि कैसे वहां पे देखा जाता है। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि अगर सेंटर लाइन से हट के कोई चीज है, तो उनको वहां पे हम किस तरह से देखते हैं, या किस तरह से हम उन्हें वहां करते हैं। ठीक है, तो उस चीज को यहाँ पे देखेंगे।
और अभी भी स्क्रीन में मुझे 2 बच्चे दिखे हैं, तो इसके पहले कि कोई मेरे स्क्रीन पे खरोचना शुरू कर दे, मैंने उसको बंद कर दिया है, तो अब कोई नहीं खरोच पाएगा, अब सिर्फ मैं खरोचूंगा। ठीक है, तो जस्ट लाइक अब ओवरीज से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी अभी हमने फीमेल डिजीज के बारे में बात की, तो ओवरीज से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट ओवरी हो राइट ओवरी हो, उस हिसाब से हम उसको ट्रीट करते हैं। यहाँ पे कहाँ पे है, कैसे है वो। तो जेनेटिकल ऑर्गन्स कहाँ है? दोनों पैरों के ठीक बीचों बीच, दोनों पैरों के ठीक बीचों बीच है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे इसको, ये कहाँ आएगा? दोनों पैरों के ठीक बीचों बीच। पैर कहाँ है? ये एक पैर हो गया हमारा, ये एक पैर हो गया, इन दोनों पैरों के ठीक बीचों बीच यहाँ पे आपको मिलेंगे जेनेटिकल ऑर्गन्स। मेल हो फीमेल हो, यहीं से आप उनकी ट्रीटमेंट करेंगे। कल प्रैक्टिकल में भी हमने इस चीज को देखा था, वही चीजें रिपीट कर रहे हैं, थोड़ा सा एडवांस तरीके से, थोड़ा सा अलग तरीके से। तो जिन्होंने भी कल के प्रैक्टिकल्स देखे हैं, अटेंड किए हैं, वो लोग इसको और अच्छे से समझ रहे होंगे। और जिन्होंने नहीं किए हैं, कोई इशू नहीं है, जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल करके बता रहा हूँ। आप कल के वीडियोस देख लेंगे तो उनको और ज्यादा समझने में आसान होगी। तो ये 2 स्टेप्स है, चाहे पहले इस पे आइए चाहे पहले उस पे आइए, किसी पे तो एक बार पहले पैर रखना ही होता है। अब यहाँ पे आ गई आपकी ओवरीज, जिसे आप बच्चेदानी कहते हैं। तो ये हो गई आपकी ओवरीज आ गई यहाँ पे, ये यहाँ आ गई आपकी। तो उससे थोड़ा सा अलग देखिए शरीर में कैसे है, इससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ आपके पेल्विक जॉइंट के ठीक ऊपर। यहाँ पे भी आपने पेल्विक जॉइंट से ठीक ऊपर की तरफ लिया, यहाँ से थोड़ा टेढ़े में हटते हुए। ठीक है, अब अगर पेल्विक जॉइंट पे कोई इशू है, पेल्विक जॉइंट पे कोई इशू है, पेल्विक जॉइंट के पास में कहीं कोई इशू है, तो उसके लिए कहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे? ये यहाँ ट्रीटमेंट होगी। तो इसके लाइन से थोड़ा सा नीचे की तरफ हटते हुए, समझ रहे हैं? उसके लाइन से थोड़ा नीचे की तरफ। तो जैसे शरीर में लोकेशंस थोड़े नीचे, थोड़े ऊपर, थोड़े दाएं, थोड़े पीछे, थोड़े आगे, थोड़े सामने, हाँ, थोड़ा लेफ्ट में जा रहा है, थोड़ा राइट में जा रहा है, थोड़ा अप है, थोड़ा डाउन है, अबाउ द लाइन है, बिलो द लाइन है, ठीक उसी तरह से इन पॉइंट्स के लोकेशन भी थोड़े 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 पे एक दूसरे से हटते रहते हैं, बदलते रहते हैं। बराबर है? ठीक उसी तरह से अब रिस्ट में किसी एक पर्टिकुलर जगह पे पेन है, तो रिस्ट में मेरे अंगूठे से नीचे की तरफ जाता हूं, अंगूठे से नीचे की तरफ जाता हूं, तो यहाँ पे मेरे रिस्ट में पेन है, यहाँ पे इस लोकेशन में रिस्ट पे पेन है। तो उसकी ट्रीटमेंट कहाँ पे होगी? हाथ के करस्पॉन्डस पर रिस्ट जॉइंट पे। कहाँ है ये? अंगूठे से नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे होता है हमारा अंगूठा, तो अंगूठे से नीचे की तरफ यहाँ पे आएंगे। बराबर है? हमारे हाथ में अंगूठा कहाँ है? बाहर की तरफ है, अंगूठा यहाँ है, बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ है अंगूठा। तो ठीक उसी तरह से जब हाथ पे भी देखेंगे आप, तो अंगूठा कहाँ होगा? बाहर की तरफ है, यहाँ पे। इस तरफ क्या आ जाएगा? स्मॉल फिंगर आ जाएगी, यहाँ मिडल फिंगर आ जाएगी, और यहाँ पे आएगा आपका अंगूठा, और अंगूठे से नीचे की तरफ जाते हुए ये लोकेशन होगा आपका। बराबर है? चलिए, इसी तरह इन चीजों को देखना है, रीड करना है, इनको एप्लीकेट करना है। बहुत सिंपल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट समझिए। अब कहाँ लेंगे? नेक वाला तो ये देख चुके हम लोग, अभी अभी देखा था हमने, यहाँ पे जॉइंट पे आता है। ठीक है, आपके डायफ्राम लाइन से नीचे की तरफ यहाँ पे क्या होता है? एक ट्रायंगल होता है। डायफ्राम लाइन से ठीक नीचे की तरफ यहाँ पे एक ट्रायंगल होता है, यहाँ पे। और इस ट्रायंगल में क्या होता है? ये एम्प्टी एरिया होता है, ये खाली एरिया होता है, ये खाली एरिया होता है। यहाँ पे होता है एक विंड की एक छोटी सी पोटली होती है, एक छोटा सा बैग होता है, विंड बैग होती है एक छोटी सी। ठीक है, कभी कभी हमें गलत खान पीन की वजह से जब गैसेस वगैरह के इश्यूज होते हैं, तो यहाँ से काफी हैवी पेन उठता है। तो इसकी ट्रीटमेंट कहाँ होती है? ठीक इस लोकेशन पे होती है, डायफ्राम से नीचे। देखिए यहाँ पे भी डायफ्राम से नीचे आए हैं, यहाँ पे भी डायफ्राम से नीचे आना है आपको। डायफ्राम से नीचे आते ही तुरंत कहाँ पे है? बॉडी के सेंटर लाइन में है। यहाँ पे भी कहाँ पे है? बॉडी के सेंटर लाइन में है, डायफ्राम से तुरंत नीचे की तरफ। बराबर है? थोड़ी लाइंस हटा देता हूँ, काफी ज्यादा ये हो रहा है। ठीक इसी तरह से इन सारी चीजों को यहाँ पे देखते हैं, करते हैं हम लोग। अब देखिए ये वाला क्या है? यहाँ पे ये है आपके शोल्डर के इनर साइड में पेन हो रहा है, शोल्डर के अंदर की तरफ यहाँ पे इनर साइड में पेन हो रहा है, ये जहाँ पीला डॉट लगा है। तो
हमारे पाम पे या हमारे करस्पॉन्डेंस वाले शरीर पे ये कहाँ पे आएगा, कहाँ है, हाथ के सबसे ऊपर वाले जॉइंट पे, हाथ के सबसे ऊपर वाला जॉइंट। शोल्डर जॉइंट कैसे होता है, ऐसा सर होता सॉरी है। इंटरप्ट, आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही है मेरी? सर प्रॉपर आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर आ रही, सर आ रही। साउंड इज परफेक्ट, आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सिंह साहब। जिनको भी आवाज नहीं आ रही होगी उन सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज एक बार अपना इंटरनेट कनेक्शन या अपना हेडफोन्स वगैरह अपने मोबाइल की वॉल्यूम्स एक बार चेक कर लीजिए। अगर एक इससे नहीं हो पा रहा है तो दूसरे इससे कर लीजिएगा। और प्लीज यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे ड्राइंग्स मत कीजिए, मैंने गलती से डिसेबल कर दिया था इसको, अब एनेबल हो गया ये, ठीक है। सो आवाज आ रही है, सब लोगों ने कहा, थैंक यू सो मच फॉर योर रिप्लाई। और जिनको भी नहीं आ रही होगी, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। प्लीज एक बार अपने हैंडसेट के साथ आप चेक कीजिए, या जो भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे होंगे उसके साथ चेक कीजिए, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे स्पेसिफिक माइक्स वगैरह लगे हुए हैं, तो वो काफी अच्छे से आवाज को कैच करके आप तक भेजते हैं। मैं बता रहा था, ये जो एरिया है ये आपके शोल्डर का एरिया है, ये पूरा आपका शोल्डर का एरिया है, ये पूरा आपका शोल्डर का एरिया है। लेकिन शोल्डर लेते समय कैसे लेते हैं, हॉरिजॉन्टली लेते हैं, वर्टिकली लेते हैं, शोल्डर के जॉइंट्स को लिया जाता है। तो जब भी शोल्डर को देख रहे हैं आप, हाथ को ऊपर उठा के देखिए, तब ये शोल्डर की लाइन जो है स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको, ये तब स्ट्रेट लाइन मिलेगी जब हाथ को ऊपर की तरफ उठा के देखेंगे, ठीक है। ठीक उसी तरह से तो यहाँ पे शोल्डर लाइन कहाँ आती है, ये आती है यहाँ पे शोल्डर लाइन। सॉरी, दूसरा कलर लेते हैं, दूसरी लाइन लेते हैं तो उससे थोड़ा और क्लियर होगा। ठीक है, ये होगा आपका शोल्डर लाइन। तो शोल्डर लाइन के इनर साइड में आ रहा है, अंदर की तरफ है, देखिए शोल्डर लाइन में कहाँ है, अंदर की तरफ आ रहा है, बराबर है। तो ठीक वो कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, अंदर की तरफ होगा, बराबर है। तो ये वाला जब डॉट या यहाँ पे आप जब हल्के से भी प्रेस करोगे और पेशेंट को पूछोगे अब देखो यहाँ पे पेन हो रहा है क्या, आप तुरंत पाएंगे कि नहीं, वहां पे अब पेन नहीं हो रहा है, हट गया है, ठीक है। वहीं पे राइट हैंड के शोल्डर पे बाहर की तरफ पेन है, राइट साइड के शोल्डर पे ऊपर की तरफ जॉइंट पे बाहर की तरफ पेन है। तो देखिए यहाँ पे भी जॉइंट कैसे जाएगा, यूं जाएगा, जैसे इस तरफ देखो बताया मैंने वैसे। तो बाहर की तरफ पेन है, तो यहाँ पे भी कहाँ पे होगा, ये यहाँ होगा। तो इनर इसका अंदर की तरफ ये होगा, इसका आउटर बाहर की तरफ यहाँ पे होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमेशा याद रखिए आपने शरीर के दो हिस्से किए हुए हैं। ये हम प्राइमरी सेकेंडरी देखेंगे तो ये चीजें जो है यहाँ पे और ज्यादा क्लियर होते चली जाएंगी, ठीक है। तो इसी तरह से सारे पॉइंट्स को देखा जाता है, समझा जाता है, लोकेशन समझने हैं आपको, और यहाँ पे इतना ही बता रहा हूं मैं कि किस तरह से इसको समझना है, ठीक है। और आवाज नहीं भी पहुंच रही होगी तो पता नहीं, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा यहाँ से चाहते हुए भी। लेकिन काफी सारे हमारे फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो जिनको शायद हिंदी भी नहीं समझ में आती है, लेकिन फिर भी वो क्लासेस करते हैं और बहुत अच्छे से एंड करते हैं। टिल टू द लास्ट डे 40th डे तक वो लोग सिर्फ वीडियोस देखते हैं, क्योंकि जब हमारी क्लास यहाँ पे इंडिया में चल रही होती है उनका रात के 2:30-3 बज रहे होते, सोने का समय होता है, तो वो लोग जस्ट वीडियोस देख के इतना सुंदर फीडबैक्स देते हैं कि डेफिनेटली फिर हम इतना देख के तो समझ पाएंगे, क्योंकि हम ऊपर लिखा हुआ भी पढ़ सकते हैं। काफी सारे स्पेनिश लोग आते हैं, उनको तो अंग्रेजी वो बड़ी मुश्किल से समझ में आती है, वो लोग ट्रांसलेट कर करके पढ़ते हैं उसे। जैसे शरीर के सामने की तरफ होता है, ठीक उसी तरह से शरीर के पीछे की तरफ भी उसके अपने अपने लोकेशंस होते हैं, ठीक है। तो एक होता है, जैसे हमने सामने की तरफ देखा था, ठीक उसी तरह से। तो एक लोकेशन लाइन कौन सी होती है, जो सेंटर लाइन होती है आपकी, बीचों बीच जाने वाली। तो ये सारे बीचों बीच वाले जो लोकेशन है, ये सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक है, बराबर है। ये सारे बीच में आएंगे। और दूसरे होते हैं जो सेंटर लाइन पे नहीं है, इधर उधर है, लेकिन उसी हिसाब से लगाने पड़ते हैं, ठीक है। तो जो शोल्डर के बाहर की तरफ है वो यहाँ पे शोल्डर के बाहर की तरफ आएगा। जो एल्बो के बैक साइड में है तो ये एल्बो के बैक साइड में आएगा, बराबर है। यहाँ पे आप यिन यांग को देखते हुए, यहाँ पे देखिए ऊपर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है
कि यिन यांग को देखते हुए आप यहाँ पे ट्रीटमेंट्स को करते हैं। यिन यांग को देखते हुए आप यहाँ पे ट्रीटमेंट्स को करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि ये यिन जॉइंट है, ये यांग जॉइंट है। ये यिन जॉइंट है, ये यांग जॉइंट है। तो ये यिन पोर्शन ऑफ द बॉडी है। इसके पहले जो हमने देखा था वो कौन सा था, वो यांग पोर्शन ऑफ द बॉडी थी, बराबर है, वो आपकी यांग पोर्शन ऑफ द बॉडी थी। ये कहाँ पे है, मेन करस्पॉन्डेंस ऑफ बॉडी, ये शरीर के मुख्य करस्पॉन्डेंस हैं सारे, बैक मिडल लाइन पे। तो ये चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बुक्स में देखते हैं, हम नोट्स में देखते हैं और इन चित्रों को स्किप कर देते हैं। किसी व्यक्ति ने, किसी ने तो बहुत ज्यादा टाइम लेके, समय लेके इन सारी चीजों को आपके लिए वहां पे बनाया है। मुझे नहीं पता ये सारे ड्राइंग्स किसने बनाए, कहाँ से आए, कैसे आए, ठीक है, लेकिन जिन किसी ने भी इसके ऊपर इतनी मेहनत ली है और ये चीजें आज पूरी दुनिया भर में जा रही है। मोस्टली हम कहेंगे कि डॉक्टर पार्क, प्रोफेसर पार्क जियो का ही ये पूरा शास्त्र है। तो उस व्यक्ति ने इतनी मेहनत ली है आपके साथ लिए, इतना समय देके, और हम चाहते हैं कि हम उसको बस कुछ मिनटों में यूं समझ लें कि बस 10 मिनट का एक लेक्चर लो, आप फटाफट बता दो कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, इसकी ट्रीटमेंट कहाँ करनी है। सीखिए, प्रॉपरली सीखिए। यहाँ पे ये डायग्नोसिस की क्लासेस नहीं हो रही हैं, यहाँ पे ये ट्रीटमेंट की क्लासेस नहीं हो रही है, यहाँ पे ये लोकेशंस को समझने की क्लासेस हो रही है कि भले आप डायग्नोस नहीं कर पाओ, भले आपको पता नहीं है ट्रीटमेंट कैसे करनी है, लेकिन अगर पॉइंट पता है तो आप कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लोगे। अगर आपको लोकेशंस ऑर्गन के पता है तो भले आपको उसका नाम गांव कुछ नहीं पता है, आप चौथी पास हो या पढ़े लिखे नहीं भी हो, आप 10वीं पास हो, आप साइंटिस्ट हो, आप ग्रेजुएट हो, आप साइंस में हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सीए हो, आप किसी भी इसमें हो, ये चीजें वो है कि ये स्कूल के बच्चों को सिखाते हूँ मैं। ये चीजें स्कूल के बच्चों को सिखाते हैं और वो इतना इजीली सीख जाते हैं, तो डेफिनेटली वो बच्चे कभी नहीं पूछते सर इस बीमारी का क्या होगा। वो समझ जाते हैं कि क्या बताया गया है, कैसे ढूंढना है उसे। ठीक है, कल किसी ने पूछा था मूलव्याध के लिए, या जिसे पाइल्स कहते हैं, तो पाइल्स के लिए ट्रीटमेंट कहाँ पे होगी। कल भी दिखाया था आपको हाथों पे कि कहाँ पे होती है पाइल्स की ट्रीटमेंट। देखिए कहाँ होगा, दोनों पैरों के बीचों बीच यांग पोर्शन में है। यांग पोर्शन है, इसको याद रखिए, ये हाथ का पीछे का हिस्सा है, बीचों बीच है, दोनों पैरों के बीचों बीच जहां से आपकी स्किन स्टार्ट होती है वहां पे है। तो ये कहाँ पे है, ये यहाँ पे आ गया, बराबर है। अब रिस्ट का सामने वाले में क्या देखा था हमने, अंगूठे के नीचे की तरफ दर्द था। अब यहाँ पे क्या है, हमारी स्मॉल फिंगर के नीचे की तरफ, लेकिन कहाँ है, पीछे यांग साइड में पीछे की तरफ दर्द है। तो कहाँ पे ट्रीटमेंट होगी, यहाँ पे ट्रीटमेंट होगी, बराबर है। ठीक इसी तरह से अलग अलग लोकेशंस होते हैं, अलग अलग लोकेशंस पे हम इस पे ट्रीटमेंट्स करते हैं। जैसे लोकेशंस चेंज होंगे, यहाँ की जगह पेन यहाँ हो रहा है तो इसकी ट्रीटमेंट यहाँ की जगह यहाँ होगी। जैसे जैसे पेन अपनी जगह जब बदलेगा, जैसे जैसे लोकेशंस उसके होंगे, उसी तरह से आपको भी अपनी ट्रीटमेंट्स को उस लोकेशन के हिसाब से देखते हुए मूव करना होगा, चेंज करना होगा। ठीक है, अब इन्हीं सारे बैक का लोकेशंस का, क्योंकि अभी हमने नहीं देखा है, आज देखने वाले हैं, तो बैक के लोकेशंस को अच्छे से समझने के लिए थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। ये एक वापस और एक इम्पोर्टेंट चित्र आ जाता है, लेकिन इस पे मैं वापस फाइनल लास्ट इसमें आऊंगा कि कैसे एक एग्जैक्ट लोकेशन तक पहुंचते हैं। काफी हद तक हम देख चुके हैं, लेकिन फिर भी इस पे एक बार बाद में आए या अभी देख लें। चलिए अभी देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। तो फिंगर्स को अब यहाँ पे जब आपको समझना है कि आपका पॉइंट लोकेशन कैसे है, कहाँ पे है, तो उसके लिए ये वाली इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली इमेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये वाली इमेजेस बताते हैं कि आपको अपने पैरों की तरफ किस तरह देखना है, हाथों की तरफ किस तरह देखना है, बराबर है। यहाँ पे पता चलता है कि किस पैर का यिन पोर्शन कौन सा है, यांग पोर्शन कौन सा है। यहाँ पे क्या करते हैं, पहले जितने भी यिन पोर्शन है मैं उनको येलो कलर से कर देता हूँ। तो पैर का अंदरूनी हिस्सा क्या होता है, ये गोरा होता है, ये यिन कलर होता है, राइट। अंदर का हिस्सा है, ये कैसा होता है, गोरा होगा, यिन पोर्शन होगा। हाथों का अंदर का हिस्सा यिन पोर्शन होगा, बराबर है। आप लोग अपने अपने हाथों पे देख सकते हैं, जो हाथ आप
सीधा रख लीजिए अपने हाथ को शरीर के बगल में। तो शरीर की तरफ जो आपका हाथ का पोर्शन आ रहा है ये कैसा होता है, ये फेयर पोर्शन होता है, मोर देन जो बैक साइड वाला या बाहर का होता है उससे ये कई गुना ज्यादा फेयर होता है या क्लियर होता है, बराबर है। ठीक इसी तरह से बाहर का पोर्शन जो होता है, पैरों के बाहर का पोर्शन जो होता है ये कैसा होता है, आउटसाइड ऑफ। आप बैठे बैठे देखिए, आप बैठे बैठे अपना पैर या पैंट वगैरह पहनी होगी आपने या जो भी होगा, थोड़ा सा अपने कपड़ों को थोड़ा ऊपर कीजिए और देखिए आपके नी तक ही ऊपर कर लीजिए। पैर का अंदर का हिस्सा सफेद दिखेगा, गोरा दिखेगा, फेयर दिखेगा, और पैरों का बाहर का हिस्सा आउटसाइड ऑफ द लेग कैसा है, बाहर का हिस्सा कैसा है, आउटसाइड ऑफ द लेग कैसा है, वो मोर टैनर दिखेगा। अंदर के हिस्से से बाहर का हिस्सा टैन दिखेगा थोड़ा। तो ये हिस्सा कैसा होता है, टैन होता है, बराबर है। ये वाला हिस्सा कैसा होगा, टैन होगा थोड़ा। हाथों का भी बाहर का हिस्सा कैसा होगा, ये थोड़ा टैन होगा, बाहर का हिस्सा ये थोड़ा टैन दिखेगा यहाँ पे। अब इसी को फिंगर्स पे लेते समय कैसे देखेंगे, फिंगर्स को लेते समय कैसे देखेंगे इसको, तो देखिए फिंगर्स का भी ये वाला पोर्शन जो है ये टैन होता है, फिंगर्स का बैक साइड का पोर्शन जो है वो टैन होता है, बराबर है। पीछे का हिस्सा टैन है, पीछे का हिस्सा टैन है। आगे का हिस्सा यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है, ये आपका बाहरी हिस्सा है, ये बाहरी हिस्सा है, ये टैन होगा, पूरा नहीं आधा होगा यहाँ पे। इसको और जूम नहीं कर सकते, अदरवाइज मैं आपको वहां पे दिखा देता। तो बाहरी हिस्सा ये वाला हिस्सा जो है ये टैन पोर्शन होता है, ठीक है। और जो अंदर का हिस्सा है पैर का, यहाँ पे नीचे की तरफ दिखा रहा हूं मैं, ये अंदर का हिस्सा क्या होगा, ये गोरा वाला हिस्सा होगा, ये फेयर वाला हिस्सा होगा, पैरों का अंदर का हिस्सा। बाहर का हिस्सा क्या होगा, बाहर का हिस्सा ये आपका टैन वाला होगा, ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो इसीलिए फिंगर्स को यूं रखा जाता है, जैसे इस इमेज में दिखाया है, आपको फिंगर्स को यूं रखना है। और जब फिंगर्स को आप यूं रखते हैं तब समझ में आता है कि, ध्यान से सुनिए, अच्छे से सुनिए। सो आउटर साइड ऑफ द लेग, पैर का बाहर का हिस्सा, पैर का बाहर का हिस्सा ये क्या है, हाथ का बाहर का हिस्सा ये क्या है, पैर का बाहर का हिस्सा। हाथ का बाहर का हिस्सा, पैर का बाहर का हिस्सा मतलब क्या होता है, फिंगर्स का बैक साइड, फिंगर्स की पीछे की बाजू हाथों पैरों की बाहर की बाजू होती है। एक लाइन में इसको समझ लीजिए, हाथों की पैरों की बाहर की बाजू, ये अगर मैं हाथ को यूं रखता हूं, दिख रहा हूं क्या नहीं पता नहीं, हाँ दिख रहा है। मैं अगर हाथ को यूं रखता हूं तो ये जो है मेरी बाहर की बाजू है, पूरा टैन एरिया आ रहा है, देखिए पूरा टैन एरिया है। तो ये टैन एरिया मतलब कौन सा है, मेरे फिंगर की बैक साइड है। और जब मैं हाथ को यूं ऊपर उठाता हूं तो ये जो मेरा फेयर एरिया है, जो व्हाइट एरिया है, ये कौन सा है, फिंगर का फ्रंट पोर्शन है। समझ गए आप। ठीक इसी तरह से पैर में ऊपर नहीं उठा सकता हूं, लेकिन पैर का बाहर का हिस्सा, इफ यू आर वेयरिंग अ जीन्स, आप अगर जीन्स पहनते हो तो उसकी जो बगल की सिलाई होती है, ये वाला हिस्सा कौन सा हो गया, यांग पोर्शन। और जहां पे आपकी दोनों थाइस एक दूसरे से जुड़ती हैं, आपके दोनों नीज एक दूसरे से चिपकते हैं, वो वाला कौन सा हो गया, यिन पोर्शन हो गया। तो वो ये यिन पोर्शन हुआ, पैर का बाहर का पोर्शन यहां पे आ गया, ठीक है, सिंपल है। तो ये समझना जरूरी है, यिन कौन सा, यांग कौन सा, अंदर का कौन सा, बाहरी कौन सा, इनर कौन सा, आउटर कौन सा। इसको समझ गए आप, पॉइंट के सारे लोकेशंस आसानी से आ जाते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। इसको भी एक स्क्रीनशॉट कर लेंगे यहाँ पे, ताकि ये बाद में आपको देने में आसानी हो। ये सारे इमेजेस आपको मैं फेसबुक अकाउंट पे डाल दूंगा। एक्यूप्रेशर उपचार एकेडमी करके हमारा पेज है, तो फेसबुक पेज है एक्यूप्रेशर उपचार एकेडमी, एक्यूप्रेशर उपचार एकेडमी, वहां पे आपको ये सारे के सारे मिल जाएंगे, ठीक है। या जो लोग ग्रुप्स में कनेक्टेड हैं उनको ग्रुप्स में मिल जाएंगे। जो लोग अब तक ग्रुप्स में कनेक्ट नहीं हुए हैं और कनेक्ट होना चाहते हैं, ये नीचे 2 व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं हमारे, या मेरे बगल में आपको दिख रहा होगा, तो ये बगल में भी 2 व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं। इसके ऊपर अपना नाम, आपका व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर, आपका नाम और आपके शहर का नाम, अगर आप
पहले कोई एक्यूप्रेशर क्लासेस कर चुके हैं, जैसे आपका सेमेस्टर्स हो चुके हैं 1 2 3 4 5 6 सारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो वो एक शॉर्ट में डाल दीजिएगा कि यस आई हैव कंप्लीटेड दिस सेमेस्टर्स, तो उस हिसाब से आपको उन ग्रुप्स में डाला जाएगा, तो वहाँ पे वो इन्फॉर्मेशंस भेजते हैं हम। अगर आप फ्रेशर्स हैं तो नीचे लिख के भेजिएगा कि आई एम न्यू, तो आपको इस हिसाब से फिर बेसिक्स वाले ग्रुप्स में आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, और जब भी क्लास में जुड़े, गैलेक्सी 2 2016 में 2 बार आपका माइक बंद कर चुका हूँ, तीसरी बार अनफॉर्चुनेटली हमें आपको कहीं रिमूव ना कर पड़ना चाहिए। ठीक है, अब इसी को, अब पहला क्या देखा आपने, ये फर्स्ट स्टेप थी आपकी, यहाँ पे जो देखा, ये फर्स्ट स्टेप थी आपकी। इसमें क्या किया आपने, एड्रेस सर्च किया, आप पहुंचे उस एरिया तक कि मुझे हाथ की सामने की तरफ जाना है या पीछे की तरफ। जैसे बॉम्बे में आप उतरते हो ना हर एक स्टेशन पे, वहां पे एक वेस्ट होता है, एक ईस्ट होता है। मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कौन सा वेस्ट होता है और कौन सा ईस्ट होता है, वहां के लोग फटाक से बता देते हैं। ठीक है, तो ठीक उसी तरह से मैं हाथ पे ईस्ट वेस्ट बता सकता हूँ, मैं वहां पे नहीं बता सकता। तो ठीक इसी तरह से फर्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे क्या सीखा कि बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, फिंगर्स के आउटर साइड में, यांग पोर्शन में या इनर पोर्शन में, हाथ के इनर पोर्शन में या आउटर पोर्शन में, लेग्स के आउटर पोर्शन में या लेग्स के इनर पोर्शन में। ठीक है, अब उन पोर्शंस पे आने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट्स तक कैसे पहुंचना है, ये हम देखेंगे इस सेकंड वाली इमेज में। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग यहाँ पे जूम कर सकते हैं, मैं भी थोड़ा जूम करूंगा, आपको चाहे तो आप लोग भी यहाँ पे जूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे उसे किस तरह से करते हैं। ठीक है, चलिए, जस्ट फॉर द एग्जाम्पल कि आपके हाथ में, मैंने पर फर्स्ट डे आपको कहा था कि आपके हाथ में किसी एक छोटी सी जगह पे कुछ हुआ होगा ना, तो उस वहां तक भी कैसे पहुंच के ट्रीटमेंट करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। समझिए, यहाँ पे कुछ भी हुआ है, कोई भी तकलीफ हुई है आपको, कोई बीमारी हो गई है, कोई रोग हो गया, कुछ भी कारण से यहाँ पे आपको तकलीफ है, ये जो ब्लैक डॉट दिख रहा है, यहाँ पे आपको हाथ पे कुछ हो गया है, यहाँ पे आपको हाथ में कुछ हो गया, एरिया ऑफ द इलनेस, यहाँ पे कोई तो बीमारी है, देयर इज यू हैविंग सम टाइप ऑफ इलनेस ओवर देयर, माइट बी वो इंजरी हो सकती है, कोई घाव लग गया हो, वहाँ पे इचिंग हो, बर्निंग सेंसेशन हो रहा हो, पेन हो रहा हो, मसल्स कड़े हो गए हो, लूज हो गए हो, स्वेलिंग हो रही हो, हाँ, या वहाँ पे कोल्डनेस हो गया हो, कुछ भी हो सकता है, कोई भी समस्या हो सकती है। उस कोई भी समस्या की ट्रीटमेंट कैसे करेंगे विद अ सिंगल पॉइंट, जस्ट लाइक एक्सपर्ट्स, जस्ट इन अ क्लिनिकल वे में इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, इस चीज को हम देखेंगे। ठीक है, इतना देखेंगे हम, और उसके बाद में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, एक 10-15 मिनट का, तो आप लोग कहीं जाएंगे नहीं, 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, थोड़ा सा चल फिर लीजिए, थोड़ा सा पानी पी लीजिए, फिर हम आगे का स्टार्ट करेंगे। बैक साइड का पोर्शंस के हम कैसे आज देखेंगे, वो देखेंगे, उसका प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, उसके बाद में आपके जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सारे देखेंगे हम। तो अब कहाँ पे है ये, हाथ पे है। हाथ पे ये कौन सा वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है हमें हाथ का, ये कौन सा पोर्शन है, ये हाथ का यिन पोर्शन है, यिन पोर्शन है ना, ये बराबर है, सामने वाला हिस्सा है, सफेद वाला हिस्सा है, ये क्या है, ये हाथ का यिन पोर्शन है, यिन पोर्शन ऑफ द हैंड, हाथ का सामने वाला हिस्सा। हमको नहीं पता यिन पोर्शन क्या है, या हमको नहीं समझ में आता यिन पोर्शन क्या है, तो हमें इतना समझ लेना है, ये हथेली का या हाथ का सामने का हिस्सा है। दिस इज द फ्रंट साइड ऑफ अवर हैंड, दिस इज द फेयर साइड ऑफ अवर हैंड, तो हाथ की गोरी वाली साइड है। आ गया, हो गया कलर पूरा आ गया। ठीक है, तो अब हाथ पे तकलीफ हुई है, ये प्रॉब्लम कहाँ पे हुआ है, हाथ पे हुआ है, इस जगह पे, राइट। अब इसको लोकेट कैसे करेंगे, हाउ टू लोकेट दिस वन, तो हाथ के करस्पॉन्डेंस पे जाना है। हाथ का करस्पॉन्डेंस कहाँ पे, ये वाला हमारा हाथ का करस्पॉन्डेंस है, मतलब कौन सा, आपका इंडेक्स फिंगर, बराबर है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने इंडेक्स फिंगर को यहाँ पे अलग से निकाल के रखा है, तो ये वाला क्या है, ये आपका इंडेक्स फिंगर है, यहाँ पे ये वाला इंडेक्स फिंगर। तो यहाँ पे देखेंगे इस पॉइंट तक कैसे पहुंचते हैं, तो ये वाला इंडेक्स फिंगर हो गया आपका। तो इसको भी पहचाना जाए, इसलिए इसको भी थोड़ा सा कलर कर लेते हैं। ये हो गया आपका
हाथ का फ्रंट एरिया, सामने की तरफ, इनर पोर्शन। ठीक है, ब्लैंक एकदम, कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो भी चलेगा, जैसे मैं हटाऊंगा सब कुछ दिखने लगेगा। आ गया? तो ये उसका करस्पॉन्डेंस है, ये उसका करस्पॉन्डेंस है। किसका? आपके पूरे हाथ का करस्पॉन्डेंस कौन सा है? आपकी लेफ्ट इंडेक्स फिंगर। ये लेफ्ट हैंड पे तकलीफ है, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर उसके प्राइमरी करस्पॉन्डेंस है। और लेफ्ट इंडेक्स फिंगर पर अब उस पॉइंट तक कैसे पहुंचेंगे, देखिए उसको देखते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, आपको प्रोपोर्शंस को याद रखना है। कौन से? ये आपका एल्बो जॉइंट है, ये आपका रिस्ट जॉइंट है। तो एल्बो जॉइंट और रिस्ट जॉइंट से मैंने हॉरिजॉन्टली एक हाफ किया एंड वर्टिकली एक हाफ किया। मैं इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हाथ मेरे हिसाब से यहाँ पे मेरे लिए सीधा है। तो मैं जब हाथ को यूं रखूंगा ट्रीटमेंट करते समय, यूं हाथ आपका यूं होगा आपके सामने, तो ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल ही होगी। तो मैंने इसके यहाँ पे 4 हिस्से कर लिए। ठीक है, अब ये वाला कहाँ पे आ रहा है? ये वाला आ रहा है इस चौथे हिस्से में, इस चौथे हिस्से के अंदर। तो अब इस हिस्से का भी मैंने फिर से एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल में इसके 2 हिस्से कर लिए। ठीक है, अब कहाँ पे आ रहा है ये? तो इसके 4 हिस्से किए, फिर उसके चौथे हिस्से में, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, नहीं लिख पाऊंगा, ये सेकंड, ये थर्ड और ये चौथा एरिया हो गया। राइट, तो ये आ गया आपका 4.1, ये आ गया आपका 4.2, ये आ गया 4.3, तो ये आ गया आपका 4.4। तो कहाँ पे आया? 4.4 में वो आया। राइट, तो ठीक, अब मैं फिंगर पे भी कुछ इस तरह से ही करूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे ढूंढ लिया अब इसको कैसे वहां तक पहुंचा। अब मैं उंगली पे भी उस तरह करूंगा। तो पहले रिस्ट जॉइंट का करस्पॉन्डेंस, तो रिस्ट जॉइंट का करस्पॉन्डेंस यहाँ पे है। एल्बो जॉइंट का करस्पॉन्डेंस, तो एल्बो जॉइंट का करस्पॉन्डेंस कहाँ? यहाँ है क्या? नहीं, ये शोल्डर जॉइंट है, यहाँ शोल्डर जॉइंट है, ये शोल्डर जॉइंट है। इन दोनों के बीच वाला जॉइंट ये वाला है मेरा एल्बो का करस्पॉन्डेंस, ये वाला। बराबर है, तो यहाँ पे ये आ गया मेरा एल्बो करस्पॉन्डेंस। अब इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में मुझे देखना है। तो यहाँ पे क्या करूंगा, पहले 4 हिस्से किए थे मैंने ब्लैक से, देखे ब्लैक से पहले एक वर्टिकली, एक हॉरिजॉन्टली आ गया। राइट, फिर अब इसमें से क्या है, ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला है। अच्छा, ये अब इसके नेक्स्ट वाला हिस्सा जो करेंगे उसको हम रेड कलर से करेंगे ताकि समझ में आए। एक हिस्से के हिस्से किए हमने, तो उसको यहाँ पे समझ लेंगे अच्छे से। तो ये फर्स्ट वाला था, यहाँ फर्स्ट है, ये सेकंड वाले का ये सेकंड वाला है, थर्ड वाले का ये थर्ड वाला है, और फोर्थ वाले का ये फोर्थ है। ये 4 पॉइंट नहीं लिखा जाएगा क्योंकि बहुत छोटा है, तो इसको यूं ही समझ लेते हैं। ये वाला कौन सा हिस्सा है? ये वाला चौथा हिस्सा है। बराबर है, तो फोर्थ में 1 2 3 और यहाँ पे आएगा 4, तो 4.4 यहाँ पे आएगा। बराबर है, फिर उसको 4 हिस्से करके देख लेते हैं किस तरह से। तो 4 वाले का एक वर्टिकल किया, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल किया। अभी ये जो लोकेशन मिला मुझे यहाँ पे अब जो जाके लोकेशन मिला है, ये आपके उस पॉइंट का स्पेसिफिक बिंदु है। मिल गया आपको? सो सिंपल इट इज, कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स भी नहीं है, आधे का आधा। घर में अगर बच्चों को रोटी देते समय आप 2 बराबर आधे हिस्से करके दे सकते हो, और फिर अगर 2 बच्चे और बढ़ जाए तो उस 2 रोटियों के और 2 आधे आधे रोटियां करके दे सकते हैं। तो बस ये वही तरीका है, आधे का आधा, उसका आधा, उसका आधा। जस्ट डू इट, जस्ट कीप डूइंग प्रोपोर्शंस, प्रोपोर्शंस एंड प्रोपोर्शंस टिल जब तक आप उस पॉइंट तक नहीं पहुंचते हैं। इसके अंदर भी और जाके कर सकते हो आप अगर चाहो तो आप इसके अंदर भी और अंदर जाके करके सकते हो। समझो ये पॉइंट के यहाँ नहीं है, इस लोकेशन पे मुझे कुछ तकलीफ है, मैंने ये पॉइंट हटा दिया, चलो इस पॉइंट को हटा देते हैं यहाँ से।
इस लोकेशन पे ये ब्लैक वाला भी जो दिख रहा है उस लोकेशन में मुझे कुछ तकलीफ है, सारा हटा दिया, सब हटा दिया। देखते हैं, यहां तक हम लोग पहुंचे थे, ये इसलिए किया अंडू, ओके। इसका स्क्रीनशॉट लेना रह गया था, आप लोगों को स्क्रीनशॉट भी देना है ना इसका। तो एरियाज ऑफ इलनेस के एक छोटे से पॉइंट तक कैसे पहुंचते हैं ये हमने यहां से देखा, ठीक है। ये वाली इमेज भी आपको मिल जाएगी। अब समझिए यहाँ नहीं है, इसके बगल में कहीं पे है, या कोई किसी और लोकेशन पे ले लेते हैं। कई बार लोगों को तकलीफ होती है कुछ और कहाँ पे होगी तकलीफ, कहाँ पे तकलीफ करवा सकता है, चलिए देखते हैं। समझिए अंगूठे के रूट में यहाँ पे पेन है, ये वो वाला लोकेशन है जहाँ पे अंगूठे के रूट में पेन है, यहाँ पे इस जगह पे पेन है। तो अब इस जगह तक मैं कैसे पहुंचूंगा, मुझे यहाँ पे ट्रीटमेंट करनी है, मैं इस जगह तक कैसे पहुंचूंगा। तो सबसे सिंपल है कि अंगूठे पे है मतलब हाथ पे है, हाथ का करस्पॉन्डेंस कौन सा है मेरे पास, इंडेक्स फिंगर है, यहाँ पे रेडी है मेरे पास, बराबर है। कहाँ पे आ रहा है ये, मेरे रिस्ट ज्वाइंट से ऊपर की तरफ या बाहर की तरफ है। तो मेरा रिस्ट ज्वाइंट का यहाँ पे कहाँ है, ये हुआ, ये यहाँ पे मेरा रिस्ट ज्वाइंट है, ये रिस्ट ज्वाइंट है यहाँ पे, ये यहाँ पे हमारा रिस्ट ज्वाइंट हुआ, बराबर है। यहाँ पे रिस्ट ज्वाइंट है, यहाँ पे रिस्ट ज्वाइंट है। रिस्ट ज्वाइंट से मैंने बराबर एक हाफ कर लिया दोनों फिंगर्स के बीच में से जाते हुए। प्लीज अपना माइक्स बंद रखिए जिनका भी माइक चालू होगा। शायद किसी की तबीयत ठीक नहीं है, खांस दिया किसी ने तेजी से। तो समझिए अब रिस्ट जॉइंट के इस लोकेशन पे, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे पेन है। मोस्टली कहाँ पे होता है, जो लोग स्पोर्ट्स वगैरह बहुत ज्यादा खेलते हैं। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, 2 बार महाराष्ट्र की चैंपियनशिप ले चुका हूँ, अगर उस समय पे मुझे एक्यूप्रेशर पता होता तो वार्ड स्वर पता नहीं आज कहाँ पे होते थे, क्योंकि ऐसी छोटी मोटी इंजरीज स्पोर्ट्स में तो बहुत होती है, स्पेसिफिकली जॉइंट्स के आसपास, या मसल्स पुल हो जाना, खिंच जाना। जब आप बहुत हैवी वेट्स उठाते हैं या बहुत हैवी कुछ वर्क करते हैं, या लंबी लंबी इनिंग्स खेलनी है आपको, फुटबॉल जैसा हो गया, बाकी की चीजें हो गई। हालांकि मेरा ग्रुप स्पोर्ट्स नहीं थे, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स थे सारे, लेकिन काफी ये होता था। आज भी महाराष्ट्र के इसमें पावर लिफ्टिंग में रिकॉर्ड है 2.78 का, आज तक ब्रेक नहीं हुआ है। उस समय होता तो शायद अगले 10 साल ब्रेक नहीं होगा, ऐसा बना देते थे उसको। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रोपोर्शंस किया। फर्स्ट मैंने रिस्ट जॉइंट देखा, फिर उसके बाद में मैंने हाथ का बराबर एक सेंटर करते हुए उसका 2 हिस्से कर लिए। अब यहाँ पे मेरे फिंगर टिप्स से लेके मेरे रिस्ट जॉइंट का मैंने फिर से एक हाफ कर लिया हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और फिर से यहाँ पे मैंने इस वाले हिस्से का, कौन से वाले, देखिए ये वाला जो हिस्सा है रिस्ट से यहाँ तक का, ये जो हिस्सा है मेरा, इसको सीधा समझते हुए मैंने फिर से इसका हाफ किया और इसका एक हाफ किया। मैं अंगूठे की जड़ तक पहुंच गया, बराबर है। ठीक इसी तरह से मैं हाथ पे भी करूंगा। रिस्ट के सेंटर से लेते हुए मैंने यहाँ पे एक हाफ किया, फिर रिस्ट के फ्रंट से लेते हुए मैंने इसका एक हाफ किया, जो यहाँ पे आ गया बराबर। अब ठीक उसी तरह से, जिस तरह से अब इस वाले स्क्वायर में, ये वाला स्क्वायर कौन सा है, देखिए इसका इक्वल स्क्वायर कौन सा है, जो ये स्क्वायर दिख रहा है मुझे, इसका ही करस्पॉन्डेंस ये स्क्वायर आ गया। अब ये बराबर है ना, इस स्क्वायर का करस्पॉन्डेंस ये वाला आ गया। तो अब यहाँ पे क्या करना है, फिर यहाँ पे मुझे 4 हिस्सों में इसको डिवाइड करना है। तो मैंने इसको, गलत लाइन, मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया। एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे कर लिया, बराबर है। अब देखिए यहाँ पे मुझे बराबर अंगूठे का रूट दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पे है ठीक उसी तरह से वहां पे भी मुझे अंगूठे का रूट दिखाई दे रहा है। तो अब ट्रीटमेंट कहाँ पे होनी है,
ट्रीटमेंट इस लोकेशन पे हो गया। जैसे ही आप यहाँ पे हल्का सा प्रेस दोगे, एक मेथी सीड भी लगा दोगे, एक ब्लैक डॉट भी लगा दो, हल्का सा प्रेस दोगे, यहाँ पे प्रेस दोगे, आप फाइंड आउट करोगे आप यहाँ का दर्द हट गया। यहाँ पे जैसे प्रेस करोगे आप फाइंड आउट करोगे यहाँ का दर्द हट गया। इतना इजी है ट्रीटमेंट्स। मुश्किल है कोई? यहाँ से इसकी ट्रीटमेंट की हमने। इसको कहते हैं क्लिनिकल एक्यूप्रेशर। इसी चीज को रोज और डीप और डीप और डीप सीखते जाते हैं हम अगले 40 दिन तक। इसी तरह से डीपली आप लाइफस्टाइल को देखते हैं, इसी तरह से डीपली आप मेरिडियंस को देखते हैं, पॉइंट्स को देखते हैं, उनके यूजेस को देखते हैं। इसी तरह क्लिनिकली उसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं आपके डायग्नोसिस में, उसको देखा जाता है और उसको कितने आसानी से हम देख सकते हैं, ये अगले 40 डेज तक होता है। तो बस वही देखने के लिए, वही समझने के लिए ये करना है। जो वहां तक नहीं भी पहुंच पाएंगे कोई इशू नहीं है। आप ये जो 4 दिन में हुआ है ना, इसको भी अगर ध्यान से आप समझ लो, मेरी गारंटी है आप चारों दिन के, आज का दिन आपका पकड़ के आज चौथा दिन है आपका, पिछले 4 दिन के सारे वीडियोस आप अच्छे से देखो, फिर से एक बार रिपीटेडली नोट्स बनाओ आप उसके, और आप प्रैक्टिस शुरू कर दो फ्रॉम द फर्स्ट। लोगों को क्या सवालों के क्या जवाब देने हैं ये पहले दिन में मैंने आपको दिखा दिया। पूरी आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी सारी बता दी आपको पॉइंट्स की हिस्ट्री ज्योग्राफी जो कुछ भी हो सारी की सारी वहां पे बता दी आपको। उसके बाद में हमने एक्यूप्रेशर देखा, स्टार्ट किया कैसे क्या है एक्यूप्रेशर की कंसेप्ट को आपने दूसरे दिन अच्छे से समझा। फिर हमने चेहरे के लोकेशंस को अच्छे से समझा। कल हमने पूरा डिटेल में, इन डिटेल में देखा कि इन सारे ऑर्गन्स को कैसे लोकेट किया जाता है। मेरा हाथ अभी तक नीला है, तो इन सारे ऑर्गन्स को कैसे लोकेट करते हैं, इस चीज को हमने वहां पे अच्छे से उसको वहां पे देखा। आज हम देखने वाले हैं बैक साइड ऑफ द हैंड, हाथ के पीछे की तरफ के देखेंगे, और उसके बीच में, उससे पहले हमने क्या देखा, चाहे सामने का हिस्सा हो चाहे पीछे का हिस्सा हो, शरीर का कोई भी हिस्सा हो, एक स्पेसिफिक पॉइंट तक पहुंचना है आपको, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे तक पहुंचना है। आप लोग देखते हैं ना कई सारे जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो लोग कैसे करते हैं, जस्ट विद अ सिंगल पॉइंट यहाँ पे ऐसे दबा देंगे और पूछेंगे अब ठीक लग रहा है, सामने वाला लगेगा हाँ अब बहुत आराम लग रहा है। तो सिंगल स्पेसिफिक पॉइंट तक, सिंगल सेल्स तक कैसे पहुंचना है, इस चीज को भी हमने देखा। और अब बैक साइड के देखेंगे, उसके बाद में आपके क्वेश्चन आंसर्स भी लेंगे। और इतना आप करने के बाद अगर आप करते हो, खुद की भी ट्रीटमेंट आप बहुत ही आसानी से कर लोगे, ये इस चीज की गारंटी है। और ये जो 40 डेज का है, ये 40 डेज का जब आप कंप्लीट करते हो तो माय गॉड माशाल्लाह आप लोग जलवे बिखेर दोगे। ठीक है सर, उसका एडमिशन का प्रोसेस क्या है 40 डेज का? ये क्या, ये 2 नंबर्स है। इन 2 नंबर्स पे आपको सिर्फ बताना है कि हमको एडमिशन करने हैं। आपको ऑनलाइन पेमेंट की लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पे आपको आपकी फीस जमा करनी है, उसमें फॉर्म मिल जाएगा आपको, उस फॉर्म को डिटेल में भरना है। अपना एड्रेस प्लीज पूरा पोस्टल एड्रेस डालिएगा विथ लैंडमार्क एंड जो एक अल्टरनेट नंबर भी डाल दीजिएगा, और आपके एरिया का पिन कोड डालना जरूरी है, क्योंकि इसी एड्रेस पे हम आपको आपकी बुक्स और आपका ट्रीटमेंट किट जो होता है और ये जो बुक्स होती है वो सारी हम कुरियर करते हैं, जो अगले 4 से 5 दिन में आपको मिल जाती है। तो वो भेजने के लिए आपका एड्रेस वहाँ पे डिटेल में होना जरूरी है, और जो भी बाकी की डिटेल्स है वो वहाँ पे डाली जाती है। और जब भी आपका सर्टिफिकेट देना होगा उस समय पे हम आपके डॉक्यूमेंट्स मंगवाएंगे, तो आप पीडीएफ से भी भेज सकते हो, उसको बाय कुरियर भी भेज सकते हो, तो उसका कोई इशू नहीं है। एंड फ्रॉम द फर्स्ट डे यू शुड बी स्टार्ट डूइंग अ ट्रीटमेंट्स। और 40 डेज तो बहुत दूर की बात है। जो हमारे पहले के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वो क्लासेस किए हुए हैं, 20 डेज भी कंप्लीट नहीं हुई थी, बच्चों ने सामने से फीडबैक भेजना स्टार्ट किया कि सर in last 20 days I have done the 14 patients किए, 14 पेशेंट्स उसने किए थे, और उसमें सबको each and every patient is having with 100% results। और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये जो नए लोग आ रहे हैं, जो नए बच्चे आ रहे हैं, जो ज्वाइन हो रहे हैं, वही लोग कर रहे हैं। अतुल जी हैं क्या अभी इस समय क्लास में, ये उनका फीडबैक था, या जो भी हमारे दूसरे साथी हैं जो ऑलरेडी हमारे साथ पढ़ चुके हैं, उन सबके फीडबैक्स भी आपको देखने हैं। तो उसके लिए आप गूगल पे जाइए, वहां पे आप देख सकते हैं किस तरह से, कितनी आसानी से लोग इन चीजों को वहां पे देख रहे हैं, सीख रहे हैं और कर रहे हैं। राइट? वो भी मंडे से शुरू होगा?
हाँ, ये मंडे से स्टार्ट होगा। संडे को यहाँ पे मेरे आउट स्टेशन के पेशेंट होते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली संडे को वीकेंड होता है, छुट्टी होती है, और वो स्टार्ट होगा मंडे से। वो भी 4 घंटे का है? हाँ, रोज 2 से 4 घंटे का सिलेबस इतना बड़ा है। आपको अच्छा। डायग्नोसिस देखना है, आपको प्रोटोकॉल्स देखने हैं, ट्रीटमेंट के एग्जैक्ट लोकेशंस पॉइंट्स के देखना है, उनको कैसे फाइंड आउट करना है, वो सारी चीजें देखनी है। अच्छा। आयुर्वेदिक देखेंगे। सर ये बेसिक है या एडवांस है सर? ये आपका फाउंडेशन कोर्स कहते हैं, ये बेसिक ही है, लेकिन ये फाउंडेशन कोर्स आपके अगले 4 सेमेस्टर्स तक आप जो कुछ पढ़ने वाले हो, ये उन सब का फाउंडेशन होता है। तो कभी ऐसे क्लास मिस होता है तो उसका हमको रिकॉर्डिंग मिलता है ना? रोज के रोज उसके जो भी वीडियोस होते हैं वो रोज के रोज आपको मिलते हैं, और वो अगले 30 दिन तक वहां पे होते हैं। अगले 30 डेज तक वहां पे होते हैं, तो आप उसको आसानी से जब भी चाहे तब आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, हम एक भरोसे पे देते हैं 30 दिन के लिए, तो आप डेफिनेटली, मुझे सब पे भरोसा है, तो उसमें आपको मिल जाता है। इवन उसके बाद में भी लाइफ टाइम सपोर्ट होता है, और ये कोर्सेज हमारे वो होते हैं जो मैं खुद सिखाता हूँ। आधार इंडिया, स्किल इंडिया, या जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के यहाँ पे होते हैं, उद्योजक विकास महामंडल करके कहते हैं, जो प्रोफेशनल्स बनाते हैं, लोगों को प्रोफेशनल्स चीजें सिखाते हैं कि आप आओ, सीखो, और आप जाके अपने प्रोफेशन स्टार्ट करो। तो ये वो पूरा सिलेबस है जो पिछले 10 साल से हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। ठीक है, तो उसके बारे में कोई चिंता नहीं। और इन द एंड इफ यू फाइंड दैट कि ये आपके यूजफुल नहीं था, तो यू कैन, आप बोल सकते हो, फिर भी आप क्लास कंप्लीट करो, आपकी फीस पूरी वापस कर देंगे हम, क्योंकि हमको यहाँ पे सिखाना है, हमको उससे कुछ मतलब नहीं है। जो भी फीस आप भरते हो वो रिटर्न में आपको ही सब मिलता है, बुक्स मिलती हैं, बाकी की चीजें मिलती हैं, सब कुछ उसमें ही होता है। जो पीडीएफ सिखाए जाएंगे वो सारे के सारे रोज आपको वहाँ पे मिलते हैं। प्लस क्लास खत्म होने के बाद आपका ये क्लास खत्म होने के बाद वहाँ पे आपका पूरा आगे A to Z पूरा रिविजन्स भी लेते हैं। जैसे अभी इस समय पे जिन्होंने हमारे पिछले क्लासेस किए हुए थे, जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, जिन्होंने अभी अप्रैल की क्लास में पूरा गया हमारा, करीब करीब 45 डेज चली थी वो, बराबर है। कितने दिन चली थी मुझे भी याद नहीं है, शायद यहाँ पे कोई हो उनमें से तो बता सकते हैं। एकता जी हैं, सुशांति जी हैं, या जो भी हैं हमारे पिछले क्लास में, अगर आपको ध्यान में हो, मुझे लगता है जहां तक 45 डेज वो क्लास हुई थी। तो अगर एक्सटेंड भी होता है तो उसके लिए भी नहीं होता है। और फिर से अब ये क्लास जब होगी, जो जिन्होंने पीछे किया था उनकी पूरी रिवीजन क्लासेस होंगी। तो आपको पूरी रिवीजन क्लासेस होती है, एब्सोल्युटली फ्री होती है, उसके कोई चार्जेस नहीं होते हैं। और इफ इन केस होते हैं तो भी नॉमिनल से, मतलब $1000 वगैरह, 1000 रुपए उसकी नॉमिनल चार्जेस होते हैं अगले पूरे के पूरे 20 डेज के क्लासेस की, या जो भी होने वाले 20 डेज 40 डेज जो भी क्लासेस होते हैं। और एक बार जब आप हमारे यूएस से जुड़ जाते हैं, तो जितने भी हमारी क्लासेस होती है वो सारे स्टूडेंट्स के लिए होती है। तो यहाँ पे आधे से ज्यादा तो सारे हमारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं रेगुलरली, जो सीख चुके हैं ऑलरेडी। उनके पास समय ही नहीं है इतने पेशेंट्स है कि वो भाग दौड़ करते हुए लगे पड़े हुए हैं अभी। ठीक है, तो जिनको भी एडमिशंस लेने हैं, जो भी डिटेल्स आपको चाहिए होंगी, ये 2 नंबर्स में मिल जाएंगे आपको। दोनों एकेडमी के नंबर्स है 8421855560 और 9309894754। तो इन दोनों नंबर्स पे आपको ये मिल जाएगा। मेरे को भी पता नहीं अब यहाँ से चैट बॉक्स कैसे ओपन हो। ठीक है, नहीं मुझे भी नहीं दिख रहा कुछ। हाँ, कोई इशू नहीं है, ये नंबर सही यहाँ पे, उस पे से भी हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आई डोंट नो कितना क्या टाइम हुआ अभी। हाँ, 4:30 बज रहे हैं, 4:22 हो रहे हैं मेरे इसमें। तो छोटा सा एक 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। 4:35 पे हम लोग सब लोग वापस यहीं पे मिलेंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ से रिकॉर्डिंग बंद करूंगा। और जो लाइव सेशन चल रहा है हमारा यूट्यूब पे, तो जो भी यूट्यूब पे हमारे फ्रेंड्स बैठे हुए हैं वहाँ पे हमको ज्वाइन कर चुके हैं, देख रहे हैं, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है बीच में एक 10 मिनट का सिर्फ हम लोग ब्रेक लेंगे। ठीक है, आप भी थोड़ा ब्रेक लीजिए, हमारे भी दिमाग को थोड़ी शांति मिलेगी, आप भी समझ पाएंगे कि क्या पढ़ा है। तो चाहे तो आप 10 मिनट्स में आपने जो कुछ नोट्स वगैरह बनाए होंगे, गो थ्रू योर नोट्स, उसमें से जाइए, ताकि आगे जो अब हम देखेंगे प्रैक्टिकल्स में उसको समझेंगे। जिन्होंने टेप्स लाके रखी है तो अपने टेप्स, मटर्स और सीट्स से रेडी रखिए, क्योंकि अब हम बैक साइड के प्रैक्टिकल्स करने वाला है। पीछे के हिस्से के जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं उनको देखेंगे, उनको समझेंगे। ठीक है, तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं 15 मिनट्स का, उसके बाद में फिर मिलते हैं। तो 2
35 मिनट पे, सॉरी 4:35 पे ठीक हम फिर से शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।